मैंने इंट्रोड्यूस करा अपने आप को. आपको जरूरत है for to introduce yourself? Yes, definitely. There are so many people over there. Everybody knows what Simab is doing and how the things are going at your end. Sirab, sorry. Okay. So today my partner is also with me. That's great. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ji. Zulkifil Ahmed, co-founder of Sirab. Walaikum salam. कैसे हैं आप लोग? So everyone is doing good. Who's the next one? जी अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं दिल भाई? तला भाई, मैं ऐसे तो आपकी इंट्रोडक्शन नहीं सुनूंगा जब तक आप सामने नहीं आएंगे. सामने वाली पोजीशन अभी एक्चुअली बन नहीं पा रही. मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने. We want to see the candid ones. We want to see the candid ones, the real ones. नहीं, रियल वंस ही हैं, लेकिन थोड़ी सी पोजीशनिंग करनी पड़ेगी. जस्ट गिव मी अ मिनट. सेट अप माय. और जो लोग अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं वो भी अपनी पोजीशनिंग ठीक कर लें और आ जाएं सामने. सो लेट्स देन वी गोना स्टार्ट द शो. लेट मी शेयर जब तक सारे अपनी अपनी पोजीशनिंग ठीक कर रहे हैं और ये आइडिया कैसे आया. 1 or 2 days back, I think 1 day back, 2 days back, one of my very good friend called me और उन्होंने कहा कि एक सेल्स टीजर देना है लाहौर की कंपनी को. So कल 4 बजे तुमने सेशन देना है. मैं कहा ओके गुड. मैं क्योंकि सेल्स का बंदा हूँ, ट्रेनर मैं बाद में हूँ. आई एम अ सेल्स पर्सन. उसके बाद मैं ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट जो भी हूँ. मैं कहा लेट्स ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. और मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि उनका फोकस क्या है. ओके लेट्स डू द टीजर ऑफ द सेल्स, बट हमने करना क्या है. उन्होंने और मैंने कहा उनकी अप्रोच क्या है सेल्स में. दे सेड दे जस्ट ओनली टोल्ड मी दैट दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द कोल्ड कॉलिंग. और इसके अलावा मुझे कुछ आइडिया नहीं था व्हाट द कंपनी इज, व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर, व्हाटएवर. So the very next day, I just take 1 or 2 hours. I just make the presentation like this, और मैंने उनको थ्रो कर दिया. और वो सेशन देने के बाद आई एम वेरी फार फ्रॉम ऑल दिस ऑनलाइन सेशंस एंड ऑल दैट. अभी मेरा पार्टनर भी मेरे साथ है यहाँ पर, सुन रहे हैं मुझे. एंड फ्रॉम द लास्ट 1 year, he is just pushing me. Go ahead. और I don't know why that is the laziness or why I am just on the back foot. So the energy was too high. I just take like half an hour और मैं दोबारा आया and I just sit on Facebook और I just type it who wants to join 2 hours free training. And the purpose was कि let's discuss, let's meet with the people. मेरी लिस्ट में काफी सारे लोग हैं, हम interact नहीं करते हैं, we are in the friends list. Nobody knows what they are doing, how we can help, how we can add the value एक दूसरे के लिए. So I just throw it and I just put it. और द आइडिया वाज कि अगर 5 लोगों ने भी कर दिया तो लेट्स डू इट. अच्छा, पहले आई वाज सेइंग द कमेंट्स, द 5 पीपल. फिर आई थिंकिंग अबाउट अच्छा ठीक है 5 हो गए, लेट्स वेट फॉर 10 पीपल. अच्छा जी, वो 10 हो गए एंड आई विल वेट फॉर लाइक 9 o'clock एंड देन आई पुट इट ओके वी विल डू इट ऑन फ्राइडे. एंड इट वाज लाइक सडन, इट वाज नॉट प्लान्ड. फ्राइडे भी come from nowhere. मैंने I just put it 5 o'clock. Let's do it at 3. So it's all about the idea. हम ट्रेनिंग तो शुरू करते ही करते हैं. It's all about the idea. Once the idea comes in your mind, just throw it and see what happens in the market and improve it. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और मैंने ये पहले बात इसीलिए की है कि we are like just thinking. हम सोचते रहते हैं, परफेक्शन की तरफ चलते रहते हैं. ओके अभी हमने ये स्टेप कर लिया, लेट्स डू इट द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और हम अपने ऊपर इंफॉर्मेशन का एक सारा बोझ डाल देते हैं और उसके अंदर हम दबते चले जाते हैं. If you know one thing, just hit it, just do it and see what happens and improve with the passage of the time. Improve. और improvement, I just learned this thing, improvement आप खुद से नहीं ला सकते हैं. इंप्रूवमेंट आपकी मार्केट करवाती है आपसे. जो है रियल टाइम है, जस्ट थ्रो इट एंड get the feedback from the market and tweak it accordingly, change it accordingly, how the market wants to see, how the market wants to get the things from your side. Tweak it, change it, hit it.
So this was the whole idea about the session. So कौन रह गया पीछे, किसने इंट्रोड्यूस कराना है? तला भाई, यस आप आ गए हैं, थैंक यू सो मच, जस्ट हिट इट. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच अदील भाई. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. मैं भाई फरूक, आप भी कैसी हैं? आप ठीक हैं? Good. चलें, that's good enough to see all the previous pages जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता, उनके साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए. I'm the CTO of the 2P Tech, digital marketing agency based in Lahore. और I just saw the अदील भाई स्टेटस, बड़ी अच्छी चीज़ें लगाते रहते हैं ये. So ये भी स्टेटस जो उनका था मैंने देखा है कि let's do it, क्योंकि हम लोकल मार्केट के अंदर थोड़ा सा लैग कर रहे थे. मैंने कहा चलें अदील भाई की एक्सपर्टीज को देखते हुए हम कुछ सीख लेंगे, कुछ लर्न कर लेंगे. So the idea was very good. I appreciate it. कहाँ से आएंगे चैट वगैरह पे? बहुत अच्छी बात है तला भाई, थैंक यू. और तला मुझे भाई खुशी हुई आपने कि मैंने एक सेकंड डिजिटल मार्केटर देखा है. इनफैक्ट हम यहाँ पे सब डिजिटल मार्केटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट्स हैं वो जो आपको नजर आ रहे हैं. और थैंक यू सो मच अदील भाई वंस अगेन कि आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया कि आपने सबको गैदर किया यार. और मेरे एंड पे एक आइडिया है, इफ यू लाइक इट, तो आप इन सब का एक ग्रुप बना दें. जितने लोग आज के सेशन में होंगे ना, तो बड़ी अच्छी जो है ना वो एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल जो है ना वो चीजें चलती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता. बहुत सारी चीजें एक दूसरे को हेल्प आउट भी होती रहेंगी. और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो कर ही रहे हैं ना, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह. लेट्स डू इट असद भाई, लेट्स डू इट. हम इस ग्रुप बना लेंगे इंशाल्लाह. और तला भाई आपने तो ऑलरेडी अपने आप को सर्कल किया हुआ है उन लोगों में कि आप तो वैसे ऑनर कर रहे हैं इस सेशन को. सो डोंट से इट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम माय साइड. नहीं, लर्निंग का रूम अदील भाई हमेशा हर वक्त रहता है. और मैं स्टिल अ स्टूडेंट, स्टिल लर्निंग कर रहा हूँ चीज़ों को, कैसे परफेक्शन चीज़ें हो सकती हैं. क्योंकि परफेक्शनिस्ट अगर आप हो जाओ, सोच लो, सो यू आर डाउन 2021 आने वाला है. अपने आप को ऊपर लाना है. ऊपर लाने के लिए लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए. Very true. So who's next? हमजा साहब आपने करा लिया इंट्रोडक्शन अपना? अस्सलाम वालेकुम जी. I'm हमजा नसीम खान. मैं पार्टनर हूँ एक सोलर इंजीनियरिंग कंपनी के अंदर, कॉल्ड रेयान एंटरप्राइजेस. हम फैसलाबाद में स्टार्ट किए थे और अब हम इस्लामाबाद में भी हैं. तो hoping to learn sales from all of you. Very nice. Who's next? जी अस्सलाम वालेकुम. आई एम हमायल इजाज और बेसिकली हम एक स्मार्टफोन टेक हब हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है. इट्स अ स्टार्टअप बेसिकली. तो एक स्टार्टअप लिया है एंड रिसेंटली आई एम ऑनिंग ए कॉल सेंटर दैट इज टेलीटॉक बीपीओ. मेरा जो मकसद है बेसिकली, और जो एक स्टीरियोटाइप है कॉल सेंटर इंडस्ट्री का फ्रॉम द पास्ट 20 इयर्स, जिसमें आप एक पूरा सेटअप बनाते हैं और आपका काम सेम टू सेम जो है वही सेल्स टारगेट और डिजिटल मार्केटिंग पे बेस होता है. तो आई एम ट्राइंग टू चेंज द कॉल सेंटर इंडस्ट्री इनटू द डिजिटल मार्केटिंग एरा. और जो सेल्स हम लोग इतने बड़े सेटअप से करते हैं थ्रू आउट द कॉलिंग टू द कस्टमर्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको हम बेसिकली चेंज करना चाहते हैं डिजिटली और कॉल डिजिटल मार्केटिंग एरा में. तो ये एक है प्रोजेक्ट है स्मार्टफोन, जिसमें हम कॉल सेंटर इंडस्ट्री को चेंज करेंगे. और इसी में जो है वो इट्स अ स्टार्टअप बेसिकली. सो राइट नाउ व्हाट वी विल लर्न, what a single word or a single thing would be very helpful for us. So yes, that's great, very interesting. Reza Shirazi, इंट्रोड्यूस करें जी अपने आप को. अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तमाम अहबाब को, तमाम लोगों को सलाम. सो आई एम अ ट्रेनर, सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं. आई एम रनिंग माय ओन फर्म नेम डेवलपमेंट. और आई एम अगर आप लोग एनएलपी से वाकिफ हैं तो आई एम अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एनएलपी. और बस अदील भाई से सीखते रहते हैं और बाकी तमाम जगहों से सीखने की और लोगों को कुछ ना कुछ जो सीखा है वो सिखाने की कोशिश करते रहते हैं. तो या Reza Shirazi, it was a really good hook you are learning from me. Good one. Saqib Awan साहब.
साकिब भाई इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को? Can you hear me, साकिब भाई? सिर्फ साकिब भाई को आवाज नहीं जा रही या किसी को भी मेरी आवाज नहीं जा रही? नहीं आपकी आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है आपकी। मेरी साउंड का इशू आ रहा था, अब वो भी क्लियर है। ओके, सो हमें दुबई से वकास घमन भाई ने ज्वाइन किया है। आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। मेरा नाम माइक बंद है। माइक ओके, आवाज आ रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सब जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, सबको मेरा सलाम। वकास घमन दुबई से। मैं एक्चुअली एचडीएफ फूड स्टफ कंपनी के नाम से यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। पार्टनर के मतलब कि वीजा, आपको पता है वीजा के बहाव के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। हम लोग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करते हैं यहाँ पे। तो when you are inviting me to Dubai, yes. आप मुझे कब इनवाइट कर रहे हैं दुबई में, so I can eat the fruits and vegetables over there? तो एनी टाइम। अभी तो वीजा वगैरह बंद है, बैन है। जैसे वीजा ओपन होते हैं आप आ जाइए, कभी भी आ जाएं, कभी भी आ जाएं हमारे ऑफिस में, आप आएं। Love to. Who's next one? फहीम साहब। जी फहीम जी सर। अस्सलाम वालेकुम to all participants. My name is Rana Fahim. इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है प्रॉपर्टी का। कैपिटल स्मार्ट सिटी, ताज रेजिडेंशिया और इसी तरह के एक और प्रोजेक्ट्स हैं जो के अच्छे रियल एस्टेट के नाम है। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ एज एन ऑथराइज्ड डीलर। और एक छोटी सी कंपनी बनाई है अपनी औरम मार्केटिंग के नाम से। तो अभी स्टार्ट है जस्ट, तो हम मार्केटिंग कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की। Very nice. अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ, इस्लामाबाद की तरफ ही जा रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ा शौक था कि आपसे जरा कुछ सीखें इस तरह से ऑनलाइन। चलें, हम सारे एक दूसरे से भी सीखेंगे जितने लोग हैं। All are good people over here. काशिफ साहब ने इंट्रोडक्शन करा दिया। काशिफ साहब नजर नहीं आ रहे मुझे। बासित। ओके जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज अब्दुल बासित एंड मैं जो है वो बेंगल फला में जॉब कर रहा था और अभी जो है वो निपॉन में अप्लाई कर रहा हूँ। निपॉन में सेल्स में अप्लाई कर रहे हैं? जी सर, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। Okay, best of luck. इंशाल्लाह, थैंक यू। Next is Mohsin Anwar साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। सर ऐसा है कि मैं जरा बाहर था तो हैंड फ्री भी नहीं है, तो काइंडली माइंड ना कीजिएगा। No worries, go ahead. तो सर मोहसिन अनवर फ्रॉम फैसलाबाद से एंड रिसेंटली अभी एमबीए कर रहा हूँ मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो I have started many startup in pipeline, import export, property, and then tourism. Okay, very nice. And also trading. Soon we are launching next month. That's great. Right. तो सेल्स की ट्रेनिंग लेने का यही मकसद है। आपने आपको सेल्स में, मैं क्योंकि ऑलरेडी सेल्स की काफी ट्रेनिंग भी अटेंड कर चुका हूँ, तो हाउ नो है, तो इसलिए मैंने कहा चले इंशाल्लाह। Right. Who's next? कौन रह गया? आवे साहब। माजिद भाई, आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। कैन यू हियर मी? आप उधर ही हैं? Yes, I can hear you. आप ही मुझे इंट्रोड्यूस करवा दें because I have no link in sales.
नहीं आप मैं I want कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं पहले, फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. So my name is Majid Ali Khan. So I'm from Dubai. Basically, मैं project management field में हूँ. So I have no link with sales, but he asked me to join as an observer. Yeah, this is my introduction. Right. Majid bhai का मैं introduction करा दूँ. Basically, Majid is a person behind me who trusted me 2 years back, and we did something together, started together, and the journey is going on. So, Afrasiab, आप आ गए हैं or still you need 5 more minutes? Yes, I'm here. Dilbhai, Good to am I go. audible? Yeah. Great. So thank you so much, Adil bhai, for conducting such a wonderful session. माशाल्लाह काफी bright stars यहाँ पर मौजूद हैं और it's good that I'm in a right room क्योंकि काफी कुछ learn करने को मिलेगा. I'm Afrasiab Ahmed. I'm a real estate coach and marketer as well. सबसे बड़ा problem जो right now industry में है internet leads को करने का deals के अंदर. I'm helping real estate agents, marketing companies and builders who wants to start their own commercial projects. मैं उनको help करता हूँ systems provide करने में and then on the sales end as well. So that's what I do. And thank you so much, Adil bhai, for such an opportunity. Thank you for joining. Next is Junaid Saab. Junaid Mahmood. मेरी एक सजेशन है कि आप काइंडली इन व्हाट्सएप ग्रुप बना लें सबका जो इस ग्रुप में है, तो हम होपफुली सबको फायदा हो जाएगा इस चीज से. दानजी साहब अपने अपने नंबर्स चैट बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हैं, so we will make it. शुक्रिया जी. Assalamu alaikum. I'm audible to everyone? Yes, you are. Okay. Thank you so much for having me here. I'm Junaid Khan. I'm working as a business development officer in the Punjab ID board. I was just scrolling down here from your sales thing. So it's pretty much about myself. मैं सिर्फ सीखना चाह रहा हूँ कि sales में how the people get into the things. Right. Thank you for joining, Junaid Saab. Ikra Amir. ये फरत आपने स्टार्ट किया और आपने गन मेरे तरफ कर दी और अब आप म्यूट करके बैठ गए हैं. उनको आइडिया था आप गन संभाल लेंगे. आप बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रहे हैं. So we have a friend from Vietnam over here. So can you hear me? Can you introduce yourself? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Introduce yourself, please. Thank you. Thank you for asking me. My name is Vuong. I'm from Vietnam. And I'm a teacher in a government university in the northern part of Vietnam. And I have been teaching marketing and economics for more than 16 years. And also I have small business here. So I really interested in this topic. So thank you so much for providing me a chance to join you. Thank you. Thank you so much for joining us. Which type of business you are doing over there? Yeah, for me, it's selling and buying purified water machine. RO, you know that? Right. Okay, that's great. So I think let's start the show. Let me share my screen with you guys. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी. Okay, good to go. Right. Either we are directly involved in sales or हम indirectly involved हैं. हम चाहे sales की job कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं. हम सब sales के हैं. We every day, every moment, every minute we are doing sales.
हमारी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें हम there is not a single moment in our life in which we are not doing the sales. So first of all, know this thing, that every moment you are doing sales. And today I'll try to share with you 5 secrets of sales that will help you in your business. Either you're doing job, either you're doing your own business, either you are in real estate, either you are in any field. So first of all, how I got in sales, how I started my sales journey. I started my career back in 2011, and that time I just completed my BBA honors and I was searching for a job. And at that moment, sales was nowhere. And wherever I put my CV, I especially conveyed them that I am not interested in sales, and the rest, if you have anything else from the sales, I'm ready to do. And searching for like 6 to 8 months, not getting the job in the market, and ultimately I got a chance in a bank. I appears in the interview, and that was a very new bank in Islamabad, and at that time they have the only one department, that was the operations. Or jo operations, where the people who were working with in operations, they were doing the sales as well. So the first question they said to me, how much deposit you bring to us for our bank at the date of joining? My reply was that I'm not here for a sales job. I'm looking something in operations. So they said, no, so you have to do the sales. So that was the journey which started from, or jo sales ki ek journey meri start hui. And I did 1 job, 2, 3, 4, 5 jobs in sales, and the journey begins like this. जैसे ही मेरा पहला महीना complete हुआ, I was starting to search for the new job. Why? Because I didn't like the sales. मैं लोगों के पास deposit लेने जाता था. People don't give me the deposits. Ups and downs. Operations देखना. Then in the evening meetings, आज कितने deposits लाए हो? कितनी meetings की? How much closing you have did? And ups and downs. Morning was high. The evenings was low. Not closing anyone, not bringing deposit was something different, accounts was something different. So this was the starting of my sales. And the only reason was कि मुझे tools, tricks, sales process, sales circle का नहीं पता था, from where the sales gonna start and from where the sales gonna end. I was only in a rush कि यार मेरी closing हो जाए, मुझे deposit मिल जाए, मेरी sales की closing हो जाए. And majority people are into the rush. They don't follow the process. They don't follow the circle of a sales. They're just like in hurry to close the deal. Yeah, even not closing the deal, they are more into closing the sales. Aage chal ke I will tell you what is the difference between closing the deal and what is the difference between closing a sales. So for the 5 years I was in this trap. I was looking externally to give me a boost. I was looking externally the opportunities. I was looking externally to help me in this field, or to help me to get me out from this thing, and I will start something different. So this was the story of me, and it will take me 5 years to understand that it's not the external, it's the internal one. ये आप हम जो external में चीजें ढूंढ रहे होते हैं, that is not in the external, it's internal. And I look around कि मैं किन के साथ बैठ रहा हूँ, who are giving me the information, who are giving me the advices, who are giving me the push, जो मैं जिनके साथ बैठ रहा हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, and list goes on. मैं किन को follow कर रहा हूँ, कौन मुझे बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना. शाम को मैं जिनके पास बैठता था, there was the only one thing, that sales is tough, sales is difficult, we can't close. Friends in insurance, friends in banking sector, friends doing real estate. I was sitting with those people who are having the same mindset which I was at that time. So this is how, and the moment comes
I sit with myself and interact with me alone, that what are the problems around me, what are the things missing in my game, and what are the challenges I am facing. So profession number one, यार banking is not good, यहाँ पे deposit लाने पड़ते हैं, competition is tough, nobody is ready to deposit there, switch the banks and all that. Industry, profession, management, मुझे कोई support नहीं करता, मेरा manager जो है वो मुझे support नहीं कर रहा, मुझे बता नहीं रहा, मेरी help नहीं कर रहा. एक moment ऐसा आया in a bank, December closing पे उसने मुझे कहा कि इतना deposit मैं तुम्हारे chunk में रख दूंगा and you will get something benefit from January onward. And the moment comes, उसने deposit नहीं रखा और I was nowhere. Because I was dependent on others. I was dependent on the profession. I was dependent on the industry. I was dependent on my customers. So this was the whole story. And I discussed with myself that the thing didn't work like this. Is tarah se nahi chalega. I have to change myself. I have to learn the sales. I have to learn from my mistakes. And wherever I lose the deal, wherever I lose the sales, I sit with myself, I write it down. Okay, this was the step where I lose the client. This was the step where I lose the prospect. This was the step where client agrees but didn't deposit the money. So then I started figuring out who will teach me, who will guide me, who will mentor me, who will tell me the sales tools and techniques. And there is a proverb, when the student is ready, the teacher will appear. You are ready. If you are from your inner side, you are prepared, you are ready to learn something. You are prepared to get something from the teachers. The problem is we are getting, but we are not using that information. We are not living with that information. हमने एक बहुत जंजाल पूरा इकट्ठा किया information का. We are watching YouTube videos, we are taking the courses, we are sitting with people, we are taking the notes, we are taking the content from wherever we gonna get it. But the problem is कि हम उसके साथ रह नहीं रहे, हम उसको use नहीं कर रहे. It's not about the quantity, it's about the quality. आपको सिर्फ A आता है, एक चीज आती है, B, C नहीं आता, no problem. But जो आपको A आता है वो ऐसा आता हो कि उसमें से you are extracting the results. You are extracting what actually you want to extract. Let's suppose there is cold calling, there is prospecting, there is lead generation, there is closing, there is negotiation. अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती, if you are good in cold calling, do it. और उसको 100% दें उसको. And then move towards the negotiation, then move towards the closing, then move towards the prospecting. The problem is हम cold calling भी सीख रहे हैं, हम prospecting भी सीख रहे हैं, हम negotiations भी सीख रहे हैं, हम closing भी सीख रहे हैं, पर उसके साथ रह नहीं रहे. We are not living with that information. And the toughest part in the sales game is to pick the cell phone and call. सबसे tough part. And we procrastinate in this thing. And we badly procrastinated. You have to do that in the morning, call the toughest one first. Or जिसको आप call करें, if it's the toughest one and you just make it a call and let's suppose वो deal close हो जाती है or you're gonna get something positive from his or her side, see what the energy will be. And rest will be the easier ones. Are you with me? Yes. Yes. Does it make sense? जो जितनी मैं अभी बात कर रहा हूँ, does it make sense? Yes. Yeah. Yes, sir, it really does. It really does. जैसे मैंने अभी शेयर किया कि this is the toughest part in the sales is to pick the phone and make a call. आप लोगों के लिए क्या toughest part है आपके अपने sales circle में? What is the toughest part you see in the game? Negotiations. What else? Difficult to convince the customer.
distortion somewhere. Osama bhai? There is a distortion. Yeah, there is a distortion. Yes, now better. Same, Adil bhai. Picking up the phone or going to the prospect. So picking up the phone. Once you go in front of them, तो फिर बात शुरू हो जाती है, फिर आप कर लेते हैं. ये जो सोच होती है ना कि आप इस तरह जाएं और इस तरह करें और इस तरह करें, that wastes your time. Yes. Right. Anyone else? Well, running a call center industry, the main thing and the main hurdle is to call the customer. Right now, I'm just assuming that industry. कि उसमें हम call करते हैं and we call and we do not know who our customer is in front of them. We just know her or his name, and that is the most difficult thing. But those who do the sales, who do those target are the best one. Because obviously आपको उसको कस्टमर का नहीं पता होता who is the customer, but आप फोन उठाते हैं और आप कॉल लगाते हैं और आप सेल करते हैं. That is the main. Right. I think so. The biggest thing about the sales is that we sometimes, this is a biggest problem that we don't pick up the phone call and dial the leads or dial the prospects. But another thing is that we lack in relationship building. We have the mindset that we are just selling, we are not serving. So like we are trying to pitch our offers, but not trying to understand that, like, can I understand their problem first? And then ultimately, after, even if you convince someone they're understanding you, I think so the biggest problem right now in the market is that getting their money, getting their commitment, and the commitment is money on the phone call or on the Zoom session. So I think so that is the biggest challenge right now I'm facing, my team is facing in the industry. And yeah, that's it. Brilliant, Afrasiab. I was expecting the same thing from your side. Anyone else? Kisi ko aur participate karna? Anyone wants to add something? Sir, customer retention. What are the challenges you are facing in customer retention current? सर कस्टमर ग्रैब तो हो जाता है लेकिन रिटेन नहीं हो पाता. एक ही दफा कस्टमर आता है तो बात दोबारा रिटेंशन नहीं होती कस्टमर. So let's get back to the slides. Once I was ready, the teachers were appeared. And these were the people I started with, listening, learning, using their stuff. These are the few ones. There are more, but जो मुझे याद आते रहे, जो चीजें मेरी सामने आती रही once I was making the slides. So these are the people, and these are, without these people, I am nothing. The journey starts from, if I talk in Pakistan, my learning journey, it starts from Kamran Rizvi. Then it moves towards Asif Khan. Then Professor Abbas. Then Shafat Hashmi. I really learned a lot of things, a lot of things from Shafat Hashmi. He's a seasonal professional. He lived in Lahore. COVID की वजह से मैं visit नहीं कर सका, but just for a meeting, just for 1 or 2, 3 hours conversation, I travel to Lahore every month. That was a journal meeting, but I extract a lot of things from those things. Murid, Bukhari. So all are these people from, I am nothing without them. Now, अब हमने start कहाँ से करना है? You are saying it's cold calling, it's negotiation, it's picking up the phone and XYZ. The first thing, it's from you. It's not from me. It's not from your company. It's not from your customers. It's not from your products. It's all about you. You have to check your condition, your mental condition, your personal condition, and how you are feeling about yourself at the moment, right now. When you are discussing about
picking up the phone, making the calls, negotiations, not closing the deals, retainer. So what are the things, what are the feelings you have in your over here who are telling you that we can't pick the phone, negotiations are challenging, and the things goes on. वो ड्राइव कहां से हो रही है, ये मैसेज आ कहां से रहा है आपको? सेल्स में तो आपके साथ ऐसे होता है कि द मोमेंट ऑन फर्स्ट कॉल यू आर इन अ हाई एनर्जी, वेरी नेक्स्ट कॉल यू फील डाउन. आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है? हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग. लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग विद फहीम and Fahim is going smoothly with me. The process I am using in my sales process, he is going step by step with me. I, as a salesperson, having a control in my hands, and Fahim is going with me. But Abe Saab, the very next call, Abe Saab prompts me, Abe Saab stops me, Abe Saab don't allow me to follow my process, and immediately he will take the control from me. In the beginning, at that moment, I am looking that my sales process is going down. My control is, I am losing my control. So मुझे उसको किस तरह से control करना है? And in the mid of the call, if Abid Saab cancels the calls, what's my motivation? What's my energy? Fahim bhai, kindly आप mute कर देंगे, सब mute कर दें अपना mic. Thank you. So मेरी energy उस time पे कहाँ पर है? One call, the good one. One call, the bad one. Or it is like 10:30 in the morning and I did a bad call in 10:30. What's the energy for the whole day, for the rest of the day? मैं कैसा perform करूँगा? That is the state of the mind. That is उस moment पे what we are thinking, how we have to control ourselves. So the first thing, the journey, if you are starting the journey is not about learning. Journey is starting the day. Let's suppose today is Friday. If we have to start on Monday, that is the start. That is the day. How we will start that day, how we will act, how we will transform from good situation into the bad and bringing ourselves from bad to the good situation. और ये आप खुद कर सकते हैं. This is something which is in your hands. Number one, पहली चीज I discussed was start with you, and second is decide to become great. प्रोडक्ट के लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, सर्विसेज के लिए नहीं, सिटी के लिए नहीं, बट फॉर अ कंट्री. Me and Afras Shah was discussing something last day. हम Zoom meeting पे थे. So we were discussing about this thing. Let's disrupt the market. Because हम trainer, coaches, consultants बाद में होंगे. First we are sales people. आप लोगों की तरह मैं भी सेल्स का बंदा हूं. ट्रेनिंग्स और ये चीजें और ट्रेनर्स और वो लगाना साथ में बाद में आता है. फर्स्ट आई सेल माई सेल्फ, फर्स्ट आई सेल माई सर्विसेज एंड देन आई विल ट्रेन पीपल. और उससे पीछे 8 साल पहले रिकॉर्ड ऑफ अ सेल्स प्रोफेशन, वो जो सेल्स की एट्रीब्यूट्स हैं वो मेरे अंदर से नहीं जाती. सो सबसे पहले हम सेल्स के बंदे हैं. वी आर सेल्स पीपल फर्स्ट. हमने डिसाइड करना है, either we are running a call center, either we are running a fruit business in Dubai, either we are running any software house, either we are running a digital marketing company, either we are selling some softwares. It could be anything. We have to be best. We have to be at the top of the game. We have to be at the top of our industry in the country. So सबसे पहली चीज, the first thing, start with yourself. अपने आप को टाइम दें, बैठें, कॉपी पेपर लें and take the notes. यार हम कहां से मिस कर रहे हैं, डील्स हमारे से कहां से क्लोज नहीं हो रही, and right after. और मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आपके पास एक लेसन लर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए. इफ यू आर लाइक यू यूज एवरीथिंग ऑन लैपटॉप, आपको लिखने की आदत नहीं है, आपके पास एक सेपरेट फोल्डर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए इन विच यू राइट लेसन लर्न. बिकॉज मिस्टेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द लेसन लर्न. आज जो मैं सेशन कर रहा हूं, मुझे लग रहा होगा कि आई डोंट नो मैं कितनी मिस्टेक्स कर रहा हूं. दीज आर नॉट द मिस्टेक्स, दीज आर द लेसन लर्न्स.
कि आप लोगों को जो फीडबैक देंगे कि अदील दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर ऑनलाइन सेशंस, सो दीज आर द लेसन लर्न्स। पहली कॉल की बैठें लिखें कि हमसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं, कहां से हमारा कंट्रोल लूज हुआ है। सो कोई कर रहा है हैविंग अ लेसन लर्न समथिंग, डॉक्यूमेंट, कॉपी, फोल्डर, एनीथिंग, कोई कर रहा है ये प्रैक्टिस? जी दिल भाई, आई एम डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ये आदत है कि कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी, कहीं भी अगर मीटिंग में भी हैं, कुछ भी है, कहीं से कुछ सुन रहे हैं तो उसको नोट डाउन लाजमी कर लें। अभी नहीं तो कुछ देर के बाद वो आपको रिमाइंडर जरूर देता है, सारी चीज आपको एक दो वर्ड्स रिमाइंड करवा देते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन और किस तरह से आपने उसको, हाँ हो सकता है कि ऑन स्पॉट आपके पास जो है वो चीज नहीं हो, लेट्स सी मुझे भी इसका सोल्यूशन नहीं मिला, अगर मैंने कुछ चीज लिखी है तो कुछ देर के बाद अगर मैं देखूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं से इसका जो है ना सोल्यूशन निकल आता है। क्योंकि जब हमें एग्जैक्टली हम प्रॉब्लम में से गुजर रहे होते हैं तो हमें उस टाइम भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम किस तरह से इसको टैकल करें, क्योंकि हम थोड़े से कंफ्यूज हुए होते हैं, अच्छा यार इसको ऐसे कर ले, ऐसे इंस्टेंट कुछ सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं। तो जब हम थोड़े से ठंडे माइंड के साथ सोचते हैं इसको तो वो क्या करता है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आना शुरू होते हैं। हाँ, इवन दो कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि मैं जो है वो अपना लैपटॉप बंद करके सब कुछ करके जब भी सोने लगता हूँ तो तब भी कुछ चीजें याद आ जाती हैं। तो मेरी आदत होती है कि कुछ ना कुछ पेपर आपके लेफ्ट राइट पे पड़ा होना चाहिए कि आप उनको नोट डाउन कर लें। तो जब भी आप थोड़े रिलैक्सिंग मूड में होते हैं तब बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशन चीजों के आपके माइंड में आ रहे हैं। Good one. Anyone else? कोई इस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है? Yes, Adil, I have this habit of writing और ये तो बहुत अरसे से है। Even if I find something interesting, like जैसे आपने अगर सेल्स की कोई ऐसी चीज डाल दी है, so I'll note that down as well in my notebook और उसके बाद उसमें से go through होना is my habit कि अगर मैंने कोई next calls करनी है या मैंने कोई सेल्स की डीलिंग करनी है तो what I really do कि वो जो lesson learned मेरे पास पड़े हुए हैं उसमें से एक दफ़ा go through हो जाना है और उसके साथ साथ जब मैं काम कर रही हूँ या even if I'm not working on my system और मैं घर के किसी काम में एंगेज हूँ या मैं बच्चों के साथ एंगेज हूँ तो उसमें भी जहन के अंदर वो तमाम चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं कि अच्छा ये पॉइंटर था, ये पॉइंटर था, ये पॉइंटर था। और फिर जैसे अभी इन्होंने कहा, उमर ने जैसे कहा कि समटाइम्स होता है कि जब आप उस एक चेन में से बाहर आ जाते हो और आप एनवायरनमेंट को अपने चेंज करते हो, वो जो आपके पास पॉइंटर्स पड़े होते हैं वो पॉइंटर्स आपके ज़हन में स्ट्राइक कर रहे होते हैं एंड दैट्स वेयर यू गेट द एग्जैक्ट आपको वहाँ पे उसका कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन जरूर मिल जाता है कि यस दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना ट्राई माय नेक्स्ट थिंग और इंशाल्लाह दिस गोना वर्क। मेनी टाइम्स होता है कि वो चीज़ जरूर काम कर जाती है आपकी फेवर में। ब्रिलियंट। अब्दुल बासित कुछ कहना चाह रहे हैं? अदील भाई क्या? ओके जी या फिर से आप यू वांट टू से समथिंग? जी अदील भाई बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की फीडबैक के बारे में और मैं पर्सनली अपनी सेल्स कॉल्स रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे कि आप ये सेशन रिकॉर्ड करें जूम का, और देन मैं उसको रिव्यू करता हूँ। और मैं जिस तरह अभी मैं फॉर एग्जांपल किसी इवेंट को कंडक्ट करने जा रहा हूँ, मेरी जेब के अंदर एक पेन और एक नोट पैड होता है और मैं उसके जो मेन पर्क्स है ना, जो चीज़ें इंप्रूव करनी होती हैं, और फॉर एग्जांपल अभी मैं राइट नाउ अपने दोस्त तनवीर मुगल के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, इवेंट्स कंडक्ट करता हूँ, तो मैं उनको रिव्यू कर रहा होता हूँ, वो मुझे कर रहे होते हैं। और देन जब वापस ट्रैवल बैक कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे को फीडबैक देते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ हमारी स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी। और रिसेंटली कल मैं 2.5 घंटे एक सेल्स टीम के साथ बैठा हुआ था और हमने मर्ज तशखीस की है बाय हैविंग आवर नंबर्स रिटन डाउन ऑन द एक्सेल शीट। हमें अपने मैट्रिक्स जानने चाहिए और ये सेल्स का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से पावर होती है। इफ यू डोंट नो योर नंबर्स यू आर डूइंग नथिंग। यू मस्ट नो योर नंबर्स, वेयर द लीड्स आर कमिंग फ्रॉम, यू मस्ट नो योर नंबर्स। क्या अगर आप 20 बंदों से बात करते हैं तो आप एक क्लोजिंग करते हैं। सो टू सेल 10 people you need to talk to the 200 people. So 100% feedback is the power of every salesperson. Great, brilliant. The next is sell to your potential, not your targets. हम अक्सर देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरे टारगेट्स क्या हैं। Now 2021 is starting, the next quarter is, first quarter is coming. हमने पहले क्वार्टर में अपना टारगेट रख लिया है कि हमने इतना सेल कर। Look वो टारगेट कौन आपको ड्राइव कर रहा है, कौन बता रहा है। इफ यू आर बिजनेस ओनर,
आप अपने प्रीवियस हिस्ट्री को देख रहे हैं, जो प्रीवियस 2020 गुजरा है उस पे फोकस करके आप अपने नंबर सेट कर रहे हैं। इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आपके मैनेजर या आपका बॉस आपको ड्राइव कर रहा है दोस नंबर्स, कौन ड्राइव कर रहा है? सी द नंबर्स और उसको देखें क्या दैट नंबर मैच विद योर पोटेंशियल। व्हाट इज द पोटेंशियल? लेट्स सपोज इन माय ट्रेनिंग्स मैं ऑफनली कहता हूं कि डेली मिनिमम, अभी पीछे भी रिलेशनशिप पे बात हुई, यू हैव टू मेक 3 calls, 3 meetings, 3 you have to bring 3 new people in your circle. This is what I am telling. Let's suppose I'm telling to Faraj, you have to meet 3 people on daily basis. आपने 3 लोगों को डेली अपने सर्कल में ऐड करना है, the new people. अब फरद ये देखेगी, ये मैं फरद को बता रहा हूं, बट फरद का क्या पोटेंशियल है? कैन फरद ऐड 5 people? कैन फरद ऐड 6 people in a day? That is the potential. और हमने सेल्स की जो गेम प्ले करनी है वो अपने पोटेंशियल पे प्ले करनी है, टारगेट्स पे नहीं करनी है। अफरे साहब, आपने कल मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्स योर गोल मंथली इनकम का। That I told you that is the initial, that is my potential, कि मुझे इससे नीचे मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता। So आप लोगों के क्या नंबर्स हैं? Write it down. Tell yourself this is my potential. अब मैंने एक दिन में, let's suppose if I say कि फहीम का, असद का, बासित का 15 लोगों का मिलने का पोटेंशियल है, how you will meet 15 people in a day? 5 calls, 5 follow-ups, 5 personal visits, 3 personal visits, you will make like 15 people in a circle in a day. अभी अफरत से आपने बात की कि नंबर्स हैं, कि आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है, बिकॉज यू ऑल पीपल आर फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर, फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप कितने लोगों से मिलेंगे और उसके बाद क्लोजिंग होगी। I suggest, mostly I suggest, if you are new, if you are facing challenges, 10 people, 1 sale. Give a target to yourself. 10 people, 1 sale. But with the passage of the time, later on, once you are master in it, 5 people, 3 closing. Are you guys with me? Yeah, yes sir. So mastery level पर जाके, अब now the point is, currently आप देख रहे हैं success lies in the gap between. अगर if you are new, तो let's suppose हम अफरत से आपके numbers ले लेते हैं. Okay, 20 people, 1 sale. This is the current potential. उसको हमने mastery level पे लेके जाना है और we will do it like 10 people, 1 sale. Then 5 people, 3 sales. और जब ये नंबर्स आप अचीव करना शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, वो नंबर आपको नहीं बैठने देगा। यू फील अनकंफर्टेबल। जब तक आप उसको हिट नहीं कर पाएंगे, आप हिट नहीं कर रहे होंगे, वो आपको रात को सोने नहीं देगा, वो ही जगाएगा, वही सुबह आपको उठाएगा, वही आपको डायलिंग पे लगाएगा, वही मोटिवेशन देगा कि नो, समथिंग इज मिसिंग, आई एम नॉट हिटिंग माय नंबर्स। और सेल्स में, बिजनेस डेवलपमेंट में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप में हैं, जो भी हैं, रिमेंबर दिस थिंग, सेल्स इमोशंस पे नहीं प्ले की जाती, नंबर्स पे प्ले होती है। आपने अपना 2020 देखना है, आपने अपना मंथ एंड क्लोजिंग देखनी है, आपने जो कुछ भी देखना है। अगर if you are not getting any money, if you are still broke, अगर आपके पास अभी भी पैसे नहीं है, आपने कोई डील नहीं की है, तो इमोशनली नहीं अपने आप को हैंडल करना। सी द नंबर्स, मेरी कितनी कॉल्स थी, मैंने कितनी पर्सनल मीटिंग्स की, मैंने कितने फॉलो अप्स किए, कौन किस जगह पर है। सेल्स इज ऑल अबाउट द नंबर, एंड दिस इज ऑल, यू हैव टू प्ले लाइक अ व्हीकल। आप व्हीकल हैं, अपनी मार्केट, अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी लेके और अपने आप को भी लेके। तो जहां पर आप हैं, आपने जहां पर जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो कौन सी चीज है जो आपको पॉइंट ए से बी तक लेके जाएगी? इट्स द मास्टरी इन द कोल्ड कॉलिंग, इट्स द मास्टरी इन द नेगोशिएशंस, इट्स द मास्टरी इन
in follow-ups, or what? Identify that thing, make that thing a vehicle, और वो आपको point A से B पे लेके जाएगी. As a salesperson, as a business owner, आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट वो वेहिकल होनी चाहिए जो कि आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर को पॉइंट ए से बी पे लेके जाए. एंड रिमेंबर दिस थिंग, सेल्स इज ऑल अबाउट सर्विस, इट्स नॉट सेलिंग. आप लोगों की सर्विस पे हैं, आप उनकी लाइफ में, उनके बिजनेसेस में वैल्यू ऐड करें. एंड चेक कि वो आपकी प्रोडक्ट सर्विस किस तरह से वैल्यू ऐड कर रही है लोगों की जिंदगियों में, लोगों के बिजनेसेस में क्या ईज ला रही. आप लोग नोट्स ले रहे हैं? आर यू राइटिंग समथिंग? यस भाई. यस. So great. So number one, the secret number one, rejection. जो लोगों का सबसे बड़ा डर है. मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि आई एम पुटिंग समथिंग ऑन माय फेसबुक, पता नहीं लोग इसको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, बेइज्जती हो जाएगी. दैट्स द फियर ऑफ अ रिजेक्शन. Fear, rejection of what? Rejection of an idea, rejection of a service, rejection of a product, rejection of not closing the sales. It could be anything. जो sales में सबसे बड़ा डर है, that is a डर of rejection. यहाँ पे मेरे जितने दोस्त हैं, कभी fear आया rejection का? जी सर. I want to listen first जिन्होंने कहा never. I just want to listen the person who says never. Sorry, मेरा माइक जो है वो म्यूट पे था. अच्छा, क्या हुआ कि once I was working in ARY, मैंने actually BS Mass Communications किया हुआ है in 2015. तो जब मैं फर्स्ट डे गया था तो मुझे किसी ने टिप दी थी कि जो डर गया वो मर गया. ठीक है. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा उसको माइंड में रखा. और मैं उस एज में जहाँ पे बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटीज में खेल रहे होते हैं कि अच्छा यार अभी सोचेंगे क्या करना है, पता नहीं, अभी बहुत सारों को टेंशन लगी होती है हमारा फ्यूचर क्या चाह रहा है. 4th 5th सेमेस्टर में ये हालात चाह रहे होते हैं, आपको आइडिया होगा अच्छी तरह से इसका. तो ये हालात थे. देन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा 5th सेमेस्टर था. फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि कुछ दिन के बाद आफ्टर 3-4 मंथ मुझे कोई एक्सपेक्टेशन के लेवल की सैलरी नहीं मिली थी. तो मैंने एक अमेरिकन कंपनी थी जो जिनका जो है वो DHA Phase 5 लाहौर में ऑफिस था, मैंने अप्लाई कर दिया. इवन दो कि जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मेरा दोस्त कह रहा है यार तुझे रखना है उन्होंने. मैंने कहा आज ना रखेंगे तो फिर देखना भाई. कैन यू इमेजिन कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक अच्छी जॉब होती है वो 55K पे स्टार्ट की इन 2016. ठीक है. और जो है वो मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बंदे को मिला कि उन्होंने मुझे बाद में पूछा कि यार ये आपने इतना कॉन्फिडेंस, मेरे पास कोई एम्प्लॉय इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं आता, मैं CEO हूँ. तो मेरे डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो CEO के साथ था. तो मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे चीजों का आइडिया है तो देन डरने वाली कौन सी बात है कि मुझे पता जो मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट. ठीक है. मैं उसको कमिट करूंगा, मैं वो करूंगा. मैं ये तो नहीं कर सकता कि अच्छा मैं ये भी कर दूंगा, मैं हवा में छोड़ जाऊं, कल मुझे डर पड़ा होगा अच्छा भाई पता नहीं कल को अब कंपनी वाले पूछेंगे भैया अब किधर गए. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा फर्स्ट स्टेप था. उसके बाद आज तक मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ डील किया. इवन दो कि मैं 2-3 सिलिकॉन बेस्ड वैली स्टार्टअप के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ. मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आके ये भी कहते हैं कि अच्छा यार गोरों के साथ बात करना बहुत मुश्किल है. हमारा पाकिस्तानियों का जो है ना सबसे बड़ा ये इशू भी है, शायद मेरे और भी दोस्त सारे इससे जो है ना वो बहुत सारे इससे जो है वो एग्री भी करेंगे कि जब सामने हमारे गोरा एक आ जाता है ना इंटरव्यूअर, तो फिर हम हाथ पांव से हिलना शुरू कर देते हैं. और जितने आप कॉन्फिडेंट होते हैं उतना लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं बाद में. राइट. थैंक यू असद भाई. who's नेक्स्ट? किसी को ऐड करना है इसमें? फियर ऑफ रिजेक्शन किसी मोमेंट पे कभी आया हो? जी अदील भाई, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. आपने बड़ी प्यारी बात की, बी द नंबर्स गाय. और मुझे मेरे उस्ताद ने समझाया था कि जब भी तुम नो सुनो तो उसका ये मतलब लो कि नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. और अगली कॉल को एक नए सिरे से स्टार्ट करो. और रिजेक्शन ऑफ सेल्स और सर्विसेज मेरे ख्याल से हम सब
हर लेवल के ऊपर फॉर एवरी लेवल देयर इज अनदर डेविल, उससे गुजर रहे होते हैं और वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। और रिजेक्शन ऑफ सेल्स सर्विसेज तो लाजमी चाहिए होते हैं। जब तक रिजेक्शन नहीं आएगी तो आप अपनी सर्विसेज, अपनी सेल्स स्क्रिप्ट्स, अपनी सारी चीज़ों को बेहतर कैसे करेंगे? सो टेक इट एज योर स्ट्रेंथ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आदिल भाई, फॉर यू माशाल्लाह, और हमारी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही उस दिन भी और आज भी बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। और तमाम ये ग्रोथ हैकर्स जो बैठे हुए हैं, इन सब के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपकी तरफ से, अगर आप अलाउ करें, वो ये है कि जो लोग भी यहाँ पर अपनी सेल्स गेम को बढ़ाना चाहते हैं and they want to they know their numbers, I can provide you the complete Excel doc file जिसके अंदर आप डेली अपने, जो आदिल भाई ने कहा कि कितने लोगों को आपने डेली कोल्ड मैसेज करना है if they are their ideal prospects, और मेरा गोल होता है 15 लोगों का, 15 to 20 लोगों का। So I can provide you that Excel doc and I think so that will be the game changer for you inshallah। और ये just अगर आदिल भाई अलाउ करेंगे, और if you need it you can DM the आदिल भाई and me as well। Thank you। That's what I wanted। people raise your hands, किसको ऑफर से आपकी ये चाहिए? Who wants this Excel sheet? Osama भाई, who's next? वकार भाई, आमिर साहब। मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। Yeah, sure। एक पंजाबी की कहावत है, ठीक है, उसमें कहते हैं कि जी किसी से रास्ता पूछेंगे, जिसका मतलब ये बनता है कि जब आप रास्ता पूछते हैं, अगर कोई रास्ता नहीं बताएगा तो आपका रास्ता रुकेगा भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप जो है किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी से भी बात कर रहे हैं, पहली चीज तो कुछ ये है कि ह्यूमन इंटरेक्शन के अंदर आपको थोड़ा आइडिया है, पता नहीं वो किस सूरत-ए-हाल, किस सिचुएशन में वो बैठा होगा, क्योंकि जब हम कॉल कर रहे होते हैं हमें नहीं पता उसका मूड क्या होगा, कैसे होगा, तो उसका थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। दूसरा ये कि लेस ब्राउन की बात शेयर करूंगा कि कम से कम एक आदमी 8 से 10 दफा नो करता है, उसके बाद फिर वो यस करता है। तो आपको कीप ट्राइंग करना पड़ेगा, तभी जो है कोई बात बन सकेगी, अदरवाइज हार वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। यू हैव टू डू इट 100%। अच्छा, इसमें मेरा एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, कि जब कोई बंदा आपको नो बोलता है तो उस पे ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम आगे जा सकते हैं और जो भी नया प्रोस्पेक्ट है उसे हिट करें। हो सकता है कोई बंदा बिल्कुल रेडी बैठा और इस इंतजार में हो कि भाई कोई मुझे ऑफर करे और मैं यस बोल दूं। तो ये मेरा एक था पर्सनल एक्सपीरियंस। राइट, सो कुछ ऐसा आपको कोई आप एग्जांपल देंगे बिलाल भाई, इस तरह कुछ आपके साथ हुआ हो दैट यू वर पुटिंग एनर्जी ऑन वन पॉइंट बट द अदर पॉइंट द पर्सन बी वाज रेडी? जी, काफी दफा इस तरह हुआ, और जो भी मेरे इंटर्नी है उनको मैं यही कहता हूँ कि अगर वो एक के ऊपर जुड़ जाते हैं और अपना इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो मैं ये कहता हूँ जस्ट आपने अपना मैसेज देना है और आप निकल जाए, जो चीजें नोट करनी है नोट करें, फॉलो अप में रखें, लेकिन उस पर रुकना नहीं, आपने आप मूव ऑन करें। राइट, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 8-9 दफा यू हैव टू ट्राई विद दैट पर्सन 100%, और जितनी आपको नोज आती हैं एक बंदे की तरफ से, दैट इज रेडी। एज सेल्स पर्सन वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई ही इज सेइंग नो। Either he's not trusting on you, either he's not trusting on your service, either he's not trusting on your product. What are the reasons? और जो जितनी resistance करता है वो उतना buy करने के chances उसमें ज़्यादा होते हैं। So you have to focus each and every step of every individual. Why he is refusing? और मैं अक्सर कहता हूं कि जिस किसी के साथ आपकी एक दफा बात हो गई है, जब तक वो जिंदा है वो आपका क्लाइंट है। The only thing is आप उसको अपने साथ किस तरह से engage करते हैं। पहले तो आई कस्टमर रिटेनर जो रिटेन करने का प्रॉब्लम है, that is another story। ये प्रोस्पेक्ट को रिटेन करने का थ्रू फॉलो अप्स आप उसको कैसे रिटेन करते हैं। एंड इन सेल्स वो चाहे साल बाद ले, 2 साल बाद ले, 3 साल बाद ले, it's all about how good you are in follow-ups और how you are strong in follow-ups, और आप किस तरह से आप उसको एंगेज कर सकते हैं। और जो बिलाल भाई ने बात की, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट टू मार्केट, सर्विस टू सर्विस। यस, एक पे फोकस नहीं करना, एक पे एनर्जी नहीं लगानी, एक पे डिपेंडेंट होकर नहीं बैठ जाना, जैसे बिलाल भाई ने कहा। यू हैव टू पुट द एनर्जीज एवरीवेयर। सो ये जो अभी
बिलाल भाई ने बात की, दैट इज द बॉल्स इन द एयर, द पाइपलाइन, द पीपल इन योर पाइपलाइन, द पीपल इन द एयर, द बॉल्स इन द एयर। आपके जितने प्रोस्पेक्ट्स, आपकी जितनी चीजें ओपन होंगी, आप जितने ज्यादा लोगों से बात कर रहे होंगे, जितने ज्यादा लोगों से एंगेज्ड होंगे, that will give you the motivation. Let's suppose कोई एक बताए कि इस टाइम पर उनकी लिस्ट में कितने प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, हाउ मेनी द न्यू प्रोस्पेक्ट्स। लिस्ट बनाई हुई है, कॉल करनी है, उनको टच करना है, उनको कुछ भेजना है, इट कुड बी एनीथिंग, हाउ मेनी प्रोस्पेक्ट्स। I have 8 at the moment. न्यू, जिनको आपने टच करना है, जिनसे बात करनी है। Yes, बिल्कुल। 8 people, और जिनसे आप ऑलरेडी बात कर चुकी हैं और आपने फॉलोअप्स में लेके जाना है उनको। There are many. I mean, they are like How more many? than 10. They are more than 10. Yeah. तो 8 are the new people, 10 are in the Yes. follow-ups. Yeah. कितने लोग हैं जिनको आपने अपने प्रपोजल सबमिट कराए हुए हैं? Actually, it's not sort of proposal. Directly उसको डायरेक्ट कर देते हैं वेब के ऊपर, वेबसाइट पे. So it's not proposal about proposal something. अभी एक मेजर प्रपोजल अभी yesterday last night जो है वो शेयर किया है. Right. So 18 people in your circle, in your pipeline. Yeah. Yes, exactly. तो फरक के बाद 18 से ज्यादा कौन है इस टाइम पे जिसके 18 से ज्यादा नंबर हो? It could be the prospect, it could be the cold ones, it could be the warm ones, it could be on negotiation phase, it could be on follow-ups phase, it could be anyone. I have over 23 warmed up sales like people in my complete Excel sheet जिनके साथ follow up मैं कर रहा हूँ to convert them into sales. और इसके अलावा 100 warmed up prospects हैं मेरे इस टाइम Facebook DM के अंदर, और मंथली जो मेंटोर लिस्ट है वो मेरी अराउंड 5 के ऊपर है जिनसे मैं एडवाइस ले रहा हूँ और जिनको मैं मंथली फॉलो अप रखता हूँ. देन वीकली मेंटोर्स हैं जिनके साथ मैं 15 मिनट का सेशन करता हूँ. एंड देन देयर आर फ्यू पोटेंशियल पीपल जो कि मेरा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, और वो अराउंड 7 लोग हैं टिल नाउ. और ये तमाम वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट 3 वीक्स की, बिकॉज आई हैव गॉट दैट फ्रॉम माय कोच, that doc file, sales doc file, and it is changing my sales game. So again, I will send you during the session. So these are my numbers. It's right in front of me. Right. One more person, कोई एक और शेयर करना चाहे अपने numbers? Adil, I have 5 around के जिनके साथ मेरी अभी मीटिंग चल रही है. तो 3 more है मेरे पास जिनको मैंने रीच आउट करना है, बट मेरी टारगेट मार्केट इज यूएस. तो यू नो बिजनेस इज हियर. Yes. वो आई हैव टू टेक ब्रेक फॉर 3-4 days क्योंकि टिल 1st Jan तो मोस्टली ऑफिसेज आर ऑफ. तो बाकी इस वजह से थोड़ा सा मुझे डिले पड़ है. क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी जो आपने सिखाई है कि हमें जो है वो अपनी पोटेंशियल को रीच आउट करना चाहिए. इवन दो कि मैं टिल नाउ अपने जस्ट गोल्स को लेके जो है ना वो उस पे चल रहा था. तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज आपने ऐड की है. आई मस्ट ट्राई इट. तो मैं आपको फीडबैक भी जरूर दूंगा. अब ये पूछने का रीजन वाज कि आपके पाइपलाइन में क्या चल रहा है इस टाइम पे. At the end of the month, at the end of 15 days, at the end of the week, at the end of a day, आप सिर्फ अपने नंबर्स को चेक करेंगे where we stand. And every month, अगर आप उन्हीं नंबर्स पर हैं जिन नंबर्स पर आप लास्ट मंथ पे थे, so there is a problem. There is a big problem. You have to check the numbers. नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, स्टैग्नेंट हैं, किस जगह पर है. And this thing will makes you unafraid of rejections. कि यार हमने अपना नंबर सेट कर लिया. जैसे हमने ऑलरेडी पहले भी बात की कि यार मेरी इंडस्ट्री में if I will talk like for 10 people I will close 1 person. अब आपको पता होगा कि मुझे अपने इस इन 30 days मुझे कितने लोगों से बात करके, और जो आपका पोटेंशियल है, जो आप क्लोजिंग करना चाहते हैं, जिस वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं,
आप रियल स्टेट कर रहे हैं, यू मस्ट नो आप रियल स्टेट क्यों कर रहे हैं, किन रीजंस की वजह से कर रहे हैं. फॉर इफ यू आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट, so वो क्यों कर रहे हैं? It's all about selling, or there is something behind that thing. You know that thing, and putting that thing in front of you, और फिर आपने actions लेने हैं, energy put करनी है उसमें. Does this make sense? Yes, sir. A lot. All right. Number 2. Agree first. Very important. And the blunder I was making in early days. In 2015, I was running a design house. उसमें जो मैं सबसे बड़ी mistake करता था, I just put no in front of them. Sir, मेरे ये charges हैं, मैं ये service मेरी company दे रही है, इससे ना तो मैं लेस करूंगा और ना इसके अलावा मैं आपसे कोई बात करूंगा. And this is something which I can do for you. Without bringing that person in the circle, without knowing why he's saying no to me, without understanding the state of mind of the prospect, वो सोच क्या रहा है, वो मुझे क्यों नहीं अभी allow कर रहा. So first, agree with them. Let's build a scenario. मुझे कोई कहता है मैं prospecting पे गया हूँ, मैं meeting पे गया हूँ, मैंने उनको कहा कि जी I am a trainer, I train sales people and this is what I do. सारा कुछ pitch करने के बाद, सारा कुछ बताने के बाद they said no, we are not ready, we don't have the budget, we don't have anything. Agree. मुझे कहना चाहिए उस moment पे yes, you are great. If you are not ready this time, no problem. If you don't have funds, no problem. Let's do this. Let's do this. जब तक आपके funds नहीं आते. Let's do this. जब तक आपके टीम के पास time नहीं है for a whole day, for a long day training. Let's make a group. Let's do something that we engage them. Let them motivate them. Bring them in the circle. The first thing is agree whatever they are saying. And then उसके रिप्लाई में बताएं कि आपके पास क्या है, आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं. And these are the hooks basically. आप जब भी कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं, और remember this thing, चाहे आप कॉल पे हैं, चाहे आप मीटिंग में हैं, 1-to-1 है, जूम पर हैं, जिस तरह भी हैं, कंट्रोल आपके पास रहेगा. जब तक आप नहीं चाहेंगे मीटिंग ओवर नहीं होगी. This is the mastery basically. This is the mastery in cold calling. This is the mastery in the meetings. और जब तक आप नहीं चाहेंगे आपकी 1-to-1 मीटिंग खत्म नहीं होगी. And these hooks will help उस मीटिंग को prolong करने में. Let's suppose somebody says that I'm not interested. Great, no problem. And hook it from something. वो क्या hooks हो सकते हैं जिससे आप conversations को आगे चला सकते हैं. Agree and hook it and take wherever you want to take the conversation. And never say to no to anyone. Let's suppose आपने pitch किया, अपनी product service बताई, आपने कहा we gonna sell this product or a service in 10,000. And your prospect is saying we are not putting the 10,000 in this game. We will put 6,000 in the game. Agree with him. Okay, let's do it. Let's do it. Now, agree it, come back and take the options along with you. Okay, you agreed on 6,000. हम 6,000 में ये कर सकते हैं. If you add on something, 7,000 पे हम ये कर सकते हैं. 9,000, 10,000 पे हम ये कर सकते हैं. Put the option in front of him. Put the choices in front of him. Reduce your services, but never disagree with him. Close the sales, close the deal as much possible. Do you agree with this thing? जी अदील भाई बिल्कुल ऐसा ही है. इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल ऐड कर दूंगा. मेरे पास जैसे कोर्सेज के हवाले से मार्केट प्लेसेस के 3 कोर्सेज हैं, Amazon, eBay और दराज.
तो अब हर बंदा कहता है जी मैंने अमेज़न करना है, तो अगर अब मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं बोल सकता, मैं कहता हूँ ठीक है बिल्कुल एग्री, लेकिन वो एक कम्प्लेक्स और बड़ी मार्केट है। आप छोटी मार्केट से स्टार्ट करें, आप दराज से स्टार्ट कर लें, आप अगर इंटरनेशनली करना है तो ईबे से स्टार्ट कर लें, तो इससे उसको ये चीज़ समझ आ जाती है। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं कह दूँ नहीं नहीं अमेज़न तो बहुत बुरी चीज़ है ये वो, तो वो डेफिनेटली वो डिसएग्री करेगा। Right, thank you Bilal bhai. Anyone else? Adil, I have one question over here, and not a question, but actually a problem that I face a lot. Serab Maps is a service that that's free from past 4 years, right? And there are people from every part of I can say that from every part of the world, people are using it for free. These are innovative maps, and these help people understand exact location of the housing societies, even the plots. While sitting anywhere in the world, you can understand the development of the society, even the development of a specific plot if you want to. Now, the property dealers, like the real estate consultants here in Pakistan, they are using this product from past 4 years for free. Now we are pitching them the premium services, and for the premium services, we are charging a very nominal fee. Even the tools that we are already providing them in the freemium version is solving their like 90 to 95% of their daily issues, right? But the tools that we are offering them in the premium services is something that will take them ahead of the crowd. I mean, that's something that's a complete toolkit that will empower them. And we are just asking them 5,000 rupee a month. And even on that, they are like, oh, ये तो बहुत ज़्यादा है, like 5,000 रुपए महीना, this is too much. So how one can answer to such a stupid, like I must say such a stupid reply, because आप already premium version को use कर रहे हैं and you are reaping the benefit and you are being benefited from that. It's saving your cost spent on the petrol. It's saving your cost spent on communicating to your clients the right information. It's saving you a lot of money when you are the places जो वो पहले लोगों को विजिट नहीं करा सकते थे, अब वो रात के टाइम पे भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को दिखा सकते हैं, right? Good. Yes, Umar, exactly. That's what I do. That okay, 5,000 को divide करो आप 30 days के ऊपर, ठीक है? It's been a 5,000. अगर आप real estate के business के अंदर you cannot spare 5,000 rupees for your own ease. तो इसका मतलब आप तो फिर बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो फिर कुछ कमा नहीं रहे हैं। और ये वो रिप्लाई है कि जो मुझे ऐसी अच्छी कंपनीज और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की तरफ से आता है कि जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि यार ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे और सब लोग अगर कोई सजेस्ट करना चाहे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। जी, मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी, मैं ऐड करता चलो। ये जो भी कस्टमर की तरफ से स्टूपिड क्वेश्चन है ना, इसको हम बेबी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ये एक बेबी क्वेश्चन है, तो हम उसी लेवल पे आके उसके साथ अगर डील करें तो डेफिनेटली हम इसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक कैसे? आई मीन किस तरह से? देखें, अगर एक बंदा कहता है जी, जिस तरह भी आपने एग्जांपल दी जी 5,000 बहुत ज्यादा है, तो फौरन पहले क्या होगा, तो मुझे तो गुस्सा आ जाएगा, वहां से मैंने अपनी सेल लूज करना शुरू कर दी। ठीक है, पहली बात तो ये ठीक है, तो वहीं से काम खराब हो जाएगा। वहाँ पहला स्टेप ही हमने ये लेना है कि हमने इसको बेबी क्वेश्चन लेना है, हमने वहाँ पर स्माइल देनी है या इसको बहुत लाइट लेना है। ठीक है, तो उसके साथ ही फिर जब हम कूल होंगे तो डेफिनेटली हमारा दिमाग चल रहा होगा कि अब मैंने आगे क्या बात करूँ। नहीं मुजम्मिद, उसके अंदर ये है कि लाइक एक होता है ना, ये सवाल, ये रिप्लाई ऐसा नहीं है कि जो एक या दो लोगों की तरफ से आए। ठीक है, वो जो भी बात हमारी कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में हो रही थी, they come to us कि अच्छा ये हम प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, बट जब उनको बताया जाता है कि ओके दिस इज अमाउंट और उनके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की जाती है। मैं ऐड करना चाह रहा हूं। जी फ़हीम भाई ऐड करें प्लीज। गो अहेड प्लीज। फ़हीम भाई आपने ऐड करना चाह रहे हैं कुछ? ओके, जब तक कोई रिप्लाई नहीं देता फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूं। जी, सबसे पहला आपका इस प्रॉब्लम का आंसर ये है कि वी विल रिकनेक्ट ऑन वेडनेसडे और हम इसको डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। बट तब तक आपका होमवर्क ये है, क्योंकि अभी जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं
Next week, I will discuss with everyone. I will give 30 minutes to everyone and we will interact, because ये तो अभी group एक session हो रहा है, and I want to know each and everyone one to one कि वो क्या कर रही है, क्या challenge है, all that. Wednesday को we will sit और हम इसको deep down जाएंगे और इसका solution निकालेंगे. लेकिन तब तक आपने कहा कि मैं पिछले 4 साल से हम उनको ये free services दे रहे हैं. List down वो services क्या हैं जो उनको free में पिछले 4 साल से मिल रही हैं. Number 1. And what the benefits they are getting from this free services. और जब आप इसको प्रीमियम पे लेके जाएंगी तो either you are adding some more features in premium or not, या वही सर्विसेज है सिर्फ आप उसको पेड पे लेके जा रही हैं. नहीं, उसके जो प्रीमियम है, प्रीमियम में उससे बहुत एडवांस टूल्स और सर्विसेज हैं. जो फ्री के अंदर है that is just 2 or 3 tools. Right, ठीक हो गया. So ये आप लिस्ट डाउन करेंगी. और लेट्स सपोज अगर हम उनसे ये डील, सेल्स में 3 ही चीजें होती हैं, either you push, either you pull, either you persist. Persistence का मैं बार बार पिछली काफी देर से फॉलो अप का नाम ले रहा हूं. फॉलो अप, दैट इज द persistence. एक होती है पुश करना डील, because you know, if you are an expert, if you are a master in sales, you know it's the beneficial for your prospects, this is beneficial for your customer. आप उनको पुश करते हैं. Let's suppose जहां पर हमारे पास कोई रियल एस्टेट के भी भाई हैं, फिर से आप ही बैठे हुए हैं. Let's suppose if there is a deal, if there is a something beneficial for the prospect, आप उसको पुश करते हैं. Sir, put the money in the deal, you will get this much. Put in this software, you will get this much. Put investment in this course, you will get out of this thing. आपको ये benefit मिलेगा. So 4 साल से वो क्या services ले रहे हैं, you must know. Number 2, अगर आप प्रीमियम पे जा रहे हैं उसमें क्या ऐड होते हैं फॉर मी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो. पहले आप मुझे गाइड करेंगे एंड देन वी विल फिगर इट आउट. 2, नंबर 3, अगर हम उनसे डील पुल कर लेते हैं, हम उनकी वो फ्री मेंबरशिप खत्म कर देते हैं, व्हाट द डिसएडवांटेज दे विल गेट. आई नीड दीज 3 थिंग्स एंड देन वी विल डिजाइन ऑल द थिंग्स कि हम इसको किस तरह से इंप्रूव करते हैं. Perfect. I will get back with this. I want to add something, Adil bhai. जी अफसर साहब. अदिल भाई आपने बड़ी प्यारी बात की, नेवर से नो अंटिल यू हैव टू. उसकी एक चीज सब जो मैंने सीखी, थोड़ा सा टफ वे में सीखी, वो ये कि आपकी सर्विसेज, आपका जो प्लेटफॉर्म, आपके जो भी है, वो हर किसी को बेचने के लिए नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन योरसेल्फ इन अ वे कि आप अट्रैक्ट करें अपने आइडियल प्रोस्पेक्ट्स को, और जब वो एक बार फोन पर आ जाए तो उसके साथ पहली कॉल के अंदर सेल्स कॉल ना करें. उनके साथ पहले रैपिड बिल्डिंग करें, रिलेशनशिप बिल्डिंग करें. वो कहाँ पे खड़े हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, एंड देन टेल देम कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है. सो कैन वी डू दैट? अगर आप अलाउ करें, इफ दे से यस, तो पहली बात, वो बंदा आपके पास आया, वो आधा बीमार था, आपने उससे कॉल की, आपको कंफर्म हो गया कि उसकी बीमारी का हल मेरे पास है. ठीक, जब वो फाइनल सेल्स कॉल पे आ जाता है तो दिल भाई ने जैसे कहा, नेवर से नो. अगर वो प्राइस पॉइंट के ऊपर भागता है, सो टेल देम कि इसका एक सेल्स का प्रॉपर एक, वो दिल भाई इंशाल्लाह आपको मैम आपको हेल्प भी करेंगे. उसका यही होता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं उनके पेन पॉइंट से, कि अगर सिराब मैप आपके पास ना मिला, सो व्हाट विल दैट डू टू योर बिजनेस, आप किन चैलेंजेस से गुजरे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दैट, एंड फाइनली व्हेन यू विल पुट आउट द पेन पॉइंट, मे बी उनके पास 5,000 रुपया महीने का नहीं है, सो डोंट यू हैव द मनी. क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप ये पे ना कर सके तो कॉस्ट इज वेरी हाई? जस्ट रियलाइज देम कि ना इस्तेमाल करने की कॉस्ट ज्यादा है अगर वो करते हैं ना. देन अदिल भाई इंशाल्लाह विल हेल्प यू. देन अगेन, नेवर से नो टू द क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट. अदरवाइज इसका एक जर्नी है. अगर एक बंदा आपके पास आ गया, आप ट्रायल कॉल करें 20 मिनट्स की, आपको वहीं पे कंफर्म हो जाएगा कि बंदा मेरा आइडियल प्रोस्पेक्ट है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सर्विंग देम 3 लाख की पर मंथ की सर्विस, और एक बंदा मुश्किल से 40,000 रुपया महीने का कमा रहे, यू कांट हेल्प दैट पर्सन. मे बी इफ यू हैव द सर्विसेज, ठीक है, आप उन्हें 10,000 का 20,000 का कोर्स दे दें, बट इफ दैट पर्सन कांट अफोर्ड योर सर्विसेज, डोंट गो फॉर द सेल्स कॉल until you're too beginner, जहां पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. नहीं, just go for the sales call to only damn good ideal prospects and never say no to them. Find out their pain point, done the deal. That's it. Boom. Great. Thank you, Afsar. अच्छा, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा.
मोस्टली होता ये है कि लोग खुद हमारे पास आते हैं और वो कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये आपकी सर्विसेज हैं, हम ये लेना चाहते हैं, और पहले वो हमें बताते हैं कि जी आपका जो प्रीमियम है दैट्स वेरी गुड, वी आर एंजॉयिंग इट, और इसका हमें बहुत फायदा है, और इसके बगैर जो है हमारा काम नहीं है, अब हम इसको चाहते हैं, बड़ी वो करते हैं, ठीक है, और वो कन्विंस्ड भी होते हैं सारी चीजें। लेकिन सिर्फ इस चीज पे आके जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके अंदर उन्हें यही समझाना होता है कि ये जो फ्री टूल्स हैं, अगर आप अपने काम में एक से कि अगर आप अपने काम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप भी तो सबसे लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो आप वो काम कैसे करते हैं? गुड वन, So, गुड वन। may I add something, Adil bhai? जी जी इजाज़ प्लीज। So it's Reza Shirazi. So being in the neurolinguistic programming, जो हम कोच कर रहे होते हैं अभी अपने लोगों के साथ, आप जो बात कर रहे हैं, इट्स अबाउट द कॉन्शियस यूज ऑफ लैंग्वेज। जब भी हम सेल्स कॉल्स कर रहे होते हैं, जब भी हम ये सारे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं और डीलिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम उस मेज पे बैठे हैं जहाँ हमें डील लॉक करनी है, वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द लैंग्वेज। एक चीज़ अफरा साहब भाई ने मेंशन की, मैं सिर्फ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ थोड़ी सी उसमें करेक्शन करूँगा। जब कभी आप अपने उस क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को ये रूम दे देंगे कि हम आगे चलें, तो आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं जहाँ पे वो हाँ और ना 50-50 पे चला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये थोड़े से रास्ते कहीं ना कहीं, ये जाविया मेरा है, ऑब्वियसली उनका एक अलग पर्सपेक्टिव, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उस कस्टमर की उस लैंग्वेज पैटर्न के ऊपर जाना होता है। द सेकेंड थिंग इज कि आपको जब वो उसको वैल्यू कर रहे हैं कि हाँ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बट प्राइस के ऊपर आके कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग योर प्राइस उनसे पूछें और उनको बताइए कि ये फ़वाइद हैं, आप बताएं कि आपके ख्याल में इसकी कितनी वर्थ होगी, तो ऑब्वियसली वो इससे कुछ ज़्यादा ही बताएगा। एंड देन टेल देम कि भाई अच्छा तुम ये कर रहे हो, क्योंकि उसको शायद पहले आइडिया नहीं होगा, और फिर उनको ऑफर करेंगे तो हो सकता है। ऑब्वियसली आई डोंट नो द रियल जो भी सिनेरियोज होते हैं, किस तरह के कस्टमर आ रहे हैं, आपको उनका प्रीवियस रिलेशन कैसे, बट ये एक अच्छी टेक्निक हो सकती है, स्ट्रेटेजी हो सकती है, जब उनसे ही वर्थ ली जाए और फिर उनको पिच किया जाए कि अच्छा हम इस पे लेके चल रहे हैं जो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन या आपकी बताई हुई अमाउंट से भी कम पे आ रहा है। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, this is something in sales game, 2 से 3 चीजें very important है। There are 2 or 3 things very important in the game. Number 1, your power schedule. आप remember I was telling you कि एक बंदे को मुझे पिछले 2 महीने हो गए समझाते हुए power schedule के बारे में। Your power schedule will make your game. Number 1, your role play will make your game. रोल प्ले आप किससे करेंगे? विद योर पार्टनर, विद योर डायरेक्ट मैनेजर और विद योर पीयर। और रोल प्ले आपका, योर रोल प्ले विल स्टार्ट बिफोर द मार्केट ओपन्स। लेट्स सपोज इफ योर ऑफिस टाइमिंग्स, इफ योर मार्केट टाइमिंग्स इज लाइक 9 o'clock in the morning, you will start your day at 8 a.m. in the morning. If your market starts like 10 a.m., you have to start your day 1 hour before. In which in 1 hour you will role play. Number 1, you will make your schedule. Number 3, your power schedule. Number 3, your sales training. It's not necessary you are taking the sales training from Adil or XYZ or anything. You can get the tools and tricks from YouTube. You can get a lot of things which will improve you in your sales game free of cost. But make it 20, 24. This is something coming now. It all depends कि आपने 1 घंटा पहले अपना डे स्टार्ट करना है मार्केट से, 2 घंटे पहले करना है. It's all about the game in which you are. You know better your game. So identify कि मैंने डेली मोटिवेशन अपने आप को कितनी देनी है, क्या से देनी है, किस तरह से देनी है, अपना स्केड्यूल को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आज मैंने कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मैंने कितने लोगों से फॉलो अप करना है, मैंने कितनों से पर्सनल मीटिंग करनी है, मैंने कितनों से जूम कॉल पे बात करनी है, एंड लिस्ट गोज ऑन. दैट मिनट टू मिनट. इट्स नॉट. अब जब पावर स्केड्यूल आप बना रहे होते हैं, द
बेसिक प्रॉब्लम इज दैट आप लिख रहे होंगे ओके जी मुझे अदील से मिलना है, मुझे हमजा से मिलना है, मुझे बिलाल से मिलना है, मुझे रजा शराजी से मिलना है, मुझे फरज से मिलना है, मुझे अफरज साहब से मिलना है. दैट्स इट. राइट इट डाउन द रीजंस. अफरज साहब फॉलो अप पे है, क्लोजिंग पे है, नेगोशिएशन पे कहां पर है, हाउ मेनी allocate the time 30 minutes 1 hour 45 minutes 20 minutes 10 minutes because जब तक आप खुद सीरियस नहीं होंगे अपनी गेम में nobody gonna take you serious as well. ना आपको सीरियस लेगा ना आपकी गेम को सीरियस लेगा. You have to take each and because it's remember it all starts from you. आप जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे, आप अपने आप को जिस तरह से पिच करेंगे, आप जिस तरह से अपनी वर्थ क्रिएट करेंगे, द मार्केट विल टेक यू लाइक दैट. आई वॉज शेयरिंग अ नंबर विद अफरज साहब लास्ट डे. मैंने अफरज साहब को बताया once I started trainings 2 years back, I set the number. I never do the training less than this amount. Riza, you know the number as well, and you know this number from last 2 years as well. Yeah. And I closed that number. जब भी किया, I closed that number. And people in my industry, in my circle, laugh at me. And they said, पागल हो गए हो? वो XYZ इतने अरसे बाद इस नंबर को हिट किया उसने. And तुमने अभी 4 से 5 ट्रेनिंग्स कराई and you are focusing on this number. मैं कहा, so what? I will hit this number. Because I was creating my own worth. Because I knew my game. That I'm not a trainer. I have grilled myself in this industry from the last 8 years. And I am not teaching the content to the people. I am teaching what I did, the mistakes in my past, the blunders, the deals which I missed. I was sharing with Afraj Sahab, I was doing real estate in Dubai in 2013. मुझे ये जो आज कुछ पता है, अगर मुझे 2013 में पता होता, I never quit that industry. I never quit Dubai. I really love the place in the world to live. That was at that time, that was the Dubai. The industry, the sector I really love to work, that is real estate. And the both combo I was doing. And I was not identifying my passion and my interest and my love at that in 2013. Because मुझे game नहीं आती, मुझे drive करना नहीं आता. I was talking with someone last week. उसने कहा, अदील तुम्हारे पास फरारी अगर खड़ी भी है और तुम अगर कुछ नहीं कर रहे तो उस फरारी का क्या फायदा है? मैं कहा कोई फायदा नहीं है. And then suddenly he asked one more question. अगर वो फरारी खड़ी भी है, will you sit on a second seat or you want to take a control? मैं कहा definitely I want to drive the Ferrari and I want to take the control. The only thing in 2013 and the 5, 6, 7 years मैंने कंट्रोल अपना कंट्रोल दूसरों को दिया हुआ था, who were driving me, who were telling me to do this, and all were those people who were not doing the thing, they were advising me. वो कहते हैं आपके पास एक बंदा है, कारी का है, it's good to go. Does this make sense? Yes, obviously. और आपको रियल मार्केट कभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं देगी. जब भी मैं अपना लोगों को कहता हूँ स्टार्ट द डे बिफोर द मार्केट ओपन्स, इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस इट. एंड वो प्रैक्टिस कर करके आप रिदम में आए हो कि आप अगर कॉल कर रहे हैं, किसी से मीटिंग पे जा रहे हैं, यू आर ऑलरेडी इन अ फ्लो, दैट यू आर इन अ फ्लो. सो आपको वो रेजिस्टेंस ना आए. आपने जो ब्लंडर्स करने हैं, जो मिस्टेक्स करने हैं, डू इट इन द रोल प्लेस, डू इट विद योर पार्टनर्स, do it with your peers, do it with your managers, but don't do it in real market. Proposal. मुझे ये बहुत देर से बात समझ आई. I don't know, but in my case, it will work, and I suggest do it. जब आप ट्रेनिंग्स कराना शुरू कर देते हैं ना, तो और आप अगर उस डोमेन में आ जाते हैं, नाउ वी आर द मास्टर्स, नाउ वी विल टीच पीपल एंड वी विल ट्रेन पीपल, यू विल मेक द ब्लंडर्स. एंड इफ यू आर अ लॉन्ग लर्नर, फिर आप ब्लंडर्स नहीं मारते हैं, फिर आप अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं, हाउ आई हैव टू ग्रो माई सेल्फ डे बाई डे, मिनट टू मिनट, आवर बाई आवर. जब हम उस डेकोरम में और उस बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं, things start getting messy. Proposal, that was the one thing. मेरी टोन होती थी, मैं क्लोज करूंगा तो आई विल शेयर द प्रपोजल.
Before closing the deal, I will not share the proposal because it will take my time. It will waste my time. Can you believe I was talking with somebody? उसको proposal चाहिए था मेरी training का. उसी दिन मैं morning में एक cold meeting करके आया हुआ था with someone's reference. मैंने उसके लिए 3 proposal भेजे. That person didn't ask from me a proposal or anything, what I do and all that. मैंने उसको भी भेजे proposals. 3 जो मेरा prospect था, he asked for 1 proposal. I sent 3 proposals. और जिसने मुझे नहीं मांगा था, मैंने उसको भी 3 proposals भेजे. Because to be at the top of the game. In written form. Let's suppose if somebody is in a real estate business. अब वो कहता है कि यार Adil is saying to give the proposal. What does mean the proposal in real estate? Send them the comparison sheet. What were you doing in the last year? What were the market in 6 months before? What was now what you are expecting the market after 6 months? Whatever. Share the documents. Share something in written form. Share that you are at the top of your game. और ये proposal, ये documents आपका एक follow-up का step भी है किसी के साथ. आप कितनी दफा कॉल करेंगे, सर आपने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे हैं, कब खरीदेंगे? There is a whole process. 365 days you have a process, steps to follow with the prospect in the form of follow-ups. You follow-ups में you have to be very creative. So share the proposals. जो हम पहले बात कर रहे थे options की, choices की, this is all about the proposal. I was sitting with one of, all these are the real examples. I was sitting with one of my prospect 2 months back. उनको सेल्स स्क्रिप्ट पे, कॉलिंग पे पिच चाहिए थी, उस पे ट्रेनिंग चाहिए थी कि हाउ और पीपल हु आर डीलिंग इनकमिंग कॉल्स, वो क्या स्क्रिप्ट हो, वो क्या स्टेप्स हो जो वो फॉलो करें और वो अपने इस प्रोसेस को आगे लेके चलें. अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि डेफिनेटली देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि कुछ पहली मीटिंग में आपसे क्लोजिंग हो. वेरी रेयर चांस. I asked them, अच्छा, let's suppose अगर ये तो आपने अपना पेन पॉइंट बता दिया मुझे, जब आपसे वो प्रोस्पेक्ट से आप बात कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, how you handle that prospect after talking once on a call. उसने बताया कि हम इस तरह से करते हैं. You're doing wrong. This is not the process. अब मुझे वहां से आइडेंटिफाई हुआ, these people need follow-up training as well. They need the whole process. They need the whole system. The steps for follow-ups. So this was the second proposal. आपके proposal आपकी creativity से बनते हैं और pain और problem से बनते हैं prospect के. एक दफा somebody was sharing, was in a digital domain, digital services देता था, कहते कि यार अदील हम जिसको proposal भेजते हैं वो refuse कर देता है. मैं कहा तुम लोग prices quote करते हो? कहते हम लिखते हैं, हमने इस तरह बनाया हुआ है, हम ये 3 सर्विसेज देंगे, ये हमारे पैकेजेस हैं. मैं कहा if this thing is not working, change it. Prices ना डालो. If somebody gonna ask the price from you, ना डालो. If it's not working, remove it. आप बताएं सर हम कस्टमाइज्ड काम करते हैं, हमारे पैकेजेस नहीं है. Let's try on 10 people. Let's try on 20 people. Let's try on 30 people. Let's extract the result. It's all about the market. अगर मार्केट तुम्हारे वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो let's try this thing. Don't stick on one thing from where you are not getting the results. Make sense? Yes, sir. Very valid point. Discussing it with my partner, हमें जो issue आता था, वो main issue यही आता था when we quote the price, or they already knew and they started to compete it with another company. So हमने अब prices को हटा दिए, and now we are going directly without the pricing customized. Good one, Osama. Like it. So, जो notes ले रहा है, share it on social media, on Facebook. I want to see your notes. Picture of the notes. जिन्होंने जिस तरह के भी notes लिए हैं, hashtag Adil Jhatla sales tip, hit it.
not the slides, but your notes, and tag me. अच्छा, वो फरारी वाली बात मिस हो गई थी. व्हाट इज योर फरारी इन सेल्स, उसका क्या आंसर है? फरारी का आप You जिक्र have कर रहे to, थे. अगर आपके पास फरारी है, आप उसको पहला पॉइंट, आप उसको पार्क नहीं रखेंगे, आप उसको चलाएंगे. नंबर 2, अगर फरारी आपकी है, आपको कभी भी फ्रंट सीट पे बैठ के मजा नहीं आएगा और आप कहेंगे अदील तुम मेरी फरारी चलाओ. नो, you want the control of the Ferrari, you want to drive the Ferrari by yourself. So these are the phases जिससे आपने अपने आप को निकालना है और अपना कंट्रोल लेना है लाइफ का, कंट्रोल लेना है सेल्स की गेम का. It's not about the prospect, it's all about you. प्रॉस्पेक्ट की नहीं सुननी, आपके अंदर इतनी एनर्जी हो कि आप उसको कहो यस मेरे पास जो चीज है वो इसकी बेनिफिट की है, मैंने इसको बेचना है. शो पीपल दैट यू आर हंग्री फॉर मनी, शो पीपल दैट यू आर हंग्री टू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस. क्यों? व्हाई? बिकॉज योर प्रोडक्ट और सर्विस विल बेनिफिट द प्रॉस्पेक्ट, कि वो उसको बेनिफिट करेगी, वो उसके लिए वो व्हीकल बनेगी जो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाएगी. And now the question is why you are hungry for the money? Because जहां पर पैसे involved नहीं है वहां पर commitment नहीं है. And this is for sure. The people who are in services industry, if somebody says I will give you the money after services, वो कभी committed नहीं होगा, वो कभी अपनी energy put नहीं करेगा. He never put his skin in the shoes of the game. वो अपनी कभी skin game में involve नहीं करेगा. Why? क्योंकि उसने वो कहेगा ओके अगर हो गया तो ठीक है, मैंने कौन से पैसे दिए हैं इसमें. एंड लेट्स सपोज इफ समबडी सेज कि मेरे पास पैसे नहीं है, एंगेज हिम, सर्कल में लाएं उसको. These are the different tricks which you use and you will engage people with yourself. And again I'm saying जो जितना resist करेगा वो उतनी probability बढ़ जाएगी आपसे खरीदने की. Only you have to identify वो किस वजह से resist कर रहा है. So sir, one last question. But हर चीज में आपने कहा resist में जो है we have a comeback, we can come back, वो जरूर है. लेकिन when a person says D and C, do not contact, and और कोई चीज नहीं है, तो is there any solution we can come back? अच्छा, yes, बिल्कुल है. अब जब किसी ने आपको कह दिया है कि don't DM me, पहले तो ये देखें कि उसने किस बात पर कहा है. लेट्स सपोज अगर आप पिछले काफी टाइम से अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे उससे फॉलो अप ले रहे हैं, उस बात पे उसने आपको मना कर दिया है, तो उससे रुक जाए और शेयर द इंफॉर्मेशन जो उसको बेनिफिट करे. और एक पॉइंट आएगा जिसपे वो उस पॉइंट पे आ जाएगा कि वो आपको टेबल पे ले आएगा या आपसे फोन पे बात करना शुरू कर देगा. ये अब आपने देखना है कि किस पॉइंट पे वो रुका है, किस पॉइंट पे वो आपको रोक रहा है कि अब मुझे मैसेज नहीं करना, और वो कौन सी चीज है, और वो कौन सी चीज रेपुटेशन पे लगी हुई है जो आप बार बार उससे कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गया. बिकॉज हमने फॉलोअप्स और उसको अपने साथ एंगेज रखना है, और इस मेथड पे एंगेज रखना है कि वो इरिटेट ना हो और वो आपको ये मैसेज ना करे कि मुझे मैसेज ना करना. इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अगर आप दूसरी तीसरी दफा उसने आपको कह दिया तो शेयर समथिंग उसके इंटरेस्ट की, उसकी फील्ड की. सो आपने क्रिएटिव होना है फॉलोअप्स में, सो वो इरिटेट भी ना हो और आप उसके साथ एंगेज भी रहें और आप उसके माइंड में टॉप पे रहें. मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस बात की. 4 साल पहले मैं पिशावर रोड पे होंडा के शोरूम पे गया था. देयर वाज अ गर्ल ओवर देयर, और उससे मैंने प्राइसिंग ली गाड़ी की. उसने मुझे सारी डिटेल्स शेयर की, मैंने गाड़ी भी नहीं ली. अब 4 साल गुजर गए हैं. आई नो दैट गर्ल कि वो इस टाइम पर किस शोरूम पे, किस डीलरशिप पे है, और क्या बेच रहे हैं वो लोग. दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोअप्स. उसने मेरे से ये नहीं पूछा तुमने गाड़ी क्यों नहीं खरीदी, तो उसने मुझे ये नहीं कहा कि तुम मेरा इतना टाइम वेस्ट करके गए थे, मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया, ये दिया. ही नेवर आस्क्ड, ओनली फॉलोअप्स. अब अगर गाड़ियों की कोई बात आएगी, इफ आई वांट टू परचेज अ कार, जो पहला नाम आता है दैट गर्ल, बिकॉज शी इज ओवर हियर at the top. So you have to think कि वो किस चीज से इरिटेट हो गया, और अगर इरिटेट हो गया, आपको मना कर दिया है, अपोलोजाइज, से सॉरी, व्हाटएवर, जिस तरह भी उसको कूल डाउन करें, ताकि आपने चौथे पांचवें दिन जो उसके साथ फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, चाहे कोई इंफॉर्मेशन शेयर करके कह दें. लेट्स सपोज उसने आपको डीएम किया और उसने आपको मना कर दिया, शेयर समथिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड से सॉरी.
Hope I make sense this thing. Yes, obviously, it's helped a lot. So सिर्फ जो पहला स्टेप है वो आइडेंटिफाई करना है कि वो किस चीज से इरिटेट हुए. Identify that thing, send me email, message me on Facebook, let's discuss on this कि उसको कैसे से, और I don't know it's a 1% or a 2%, जो भी है share with me, let's discuss on this और let's make a strategy उसको cool down कैसे करना है. Sure. These are the excuses because of time भी हमारे पास कम है, only like 12 minutes. So these are the some reasons. और मेरी क्या रीजन थी? That was wasting my time. पता नहीं क्लोज होगा नहीं क्लोज होगा, I'm just sending them the proposals and all that, wasting my time. I have to share with them. Or I'm not ready for this thing, and the stuff I don't know what are the stuff at your end. 4, involve others in your sales game. अफर साहब मैंने इससे बात की, कंट्रोल में नहीं आ रहा, पूछो ये मेरे साथ क्यों नहीं डील कर रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द रीजन. वो रीजन जो वो मुझे नहीं बता रहा और वो अफर से आपको बताएगा. लेट्स सपोज बैरिया फेज 7 में मैं एक रियल एस्टेट वाले को टच कर रहा हूं, मैं उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड आई डिड इट एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. मैं अफर साहब को कहूंगा, अफर साहब मेक अ कॉल टू हिम, आस्क उसने हमसे क्यों नहीं खरीदा, और हमें पता भी है कि उसकी नीड है, हमें पता है कि उसके पास फंड्स भी हैं, हमें पता है कि वो क्वालिफाइड भी है. Ask from him why you are not purchasing, why you are not taking the training from Adib. So अच्छा, अब रियल स्टेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सर सारी मेहनत हमारी है, अगर वो क्लोज करेगा तो कमीशन हमारा ले जाएगा. प्लीज आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लेट्स सपोज मेरा प्रॉस्पेक्ट है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टर है और मेरे से वो क्लोज नहीं हो रहा, मैं थर्ड पार्टी टच देना चाह रहा हूं, मैंने अफरत साहब को इन्वॉल्व कर दिया है. ये मेरी और अफरत साहब की अंडरस्टैंडिंग होगी कि अफरत साहब ये डील मेरी है, तुम्हारी नहीं है, यू आर जस्ट हेल्पिंग मी इन दिस थिंग. इसी तरह अफरत साहब किसी के साथ एंगेज्ड है और उस अफरत साहब से क्लोज नहीं हो रहा, मैं जंप इन कर जाऊंगा और मैं क्लोज करूंगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार दिस इज योर कमीशन. अगर आप किसी और सेगमेंट में है, किसी और इंडस्ट्री में है, involve your managers, involve your friends, involve your peers, involve your bosses. हर स्टेप पे, ये मैं क्लोजिंग की नहीं बात कर रहा, क्लोजिंग की तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं. Involve them in every step. Okay, हमने अफरत साहब को भेजा, हमने बिलाल को भेजा. How was the meeting? Did you like the pitch? Did he know each and everything of our project or product? Did he know the market? आप उससे फॉलो अप लो कि यार मेरा बंदा कैसा लगा, आपको उसने जो आपको चाहिए था दिया या नहीं दिया. एंड रिमेंबर दिस थिंग, सेल्स की गेम में लोग आपकी वजह से नहीं बैठे हुए, आपके ऑफिस में आपकी वजह से नहीं आ रहे, वो अपनी वजह से आ रहे. डील विद देम. आप जिससे भी बात करें वो अपनी वजह से बात कर रहा है आपके साथ. लिसन टू देम, और जितना आप उसको लिसन करेंगे, सुनेंगे, यू विल एक्सट्रैक्ट द पेन पॉइंट्स, यू विल एक्सट्रैक्ट द प्रॉब्लम्स. और सेल्स में 2 चीजें हैं. यू हैव problems are good. किनके problems? Prospects के. Because if you know the pain points, if you know the problems, you will hit it. You will hit that thing and you will close the deal. But अगर आपके problem है तो फिर तो problem है, फिर बहुत ही problem है. So आपने prospect के problems निकालने हैं और उसको अपने advantage में लेना है और आपने उसको close करना है. The last thing, that is the choices. Give choices. उसने मेरे से सिर्फ सेल्स स्क्रिप्ट पे अपनी टीम को ट्रेनिंग करवानी थी. I sent 3 things to him. ठीक है, आज अगर वो मेरे से करा रहा है, उसको पता हो गया deal will do this. Bombard with people with the things, with the choices. एक वो जो उसने मांगी, एक वो जो हायर साइड पे है, एक वो, और ये इसमें वही एग्जांपल फिट इन होती है जो मैं पहले भी आपको प्राइसिंग की दे चुका हूं. 10,000, 7,000, 6,000 and goes on. अब हुआ, अब एक मेरे सर्कल में है, उन्होंने मुझे कहा कि यार जितनी फीस तुम चार्ज करते हो इतनी मैं नहीं दे सकता. मैं कहा नो प्रॉब्लम, हाउ मच यू कैन पे. और ये मैं उससे पहले एक्सट्रैक्ट कर चुका था. व्हाट्स योर बजट, हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ एंड इनकम एंड एवरीथिंग. और अफरत साहब ने भी यही बात की कि जब तक वो क्वालिफाई नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है. खैर मेरे जैसे पागल लोग भी हैं
जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी मेरे पास पैसे नहीं थे, शायद मेरे यहाँ पे वो पार्टनर चले गए हैं, मैंने 2 दफा इनसे पैसे लिए थे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। मेरे जैसे भी पागल लोग होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, उनको पता होता है कि अब हमने कहाँ से पैसे पकड़ने हैं, सो क्वालिफाइड है। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी ऐसे नहीं है, यू हैव टू क्वालिफाई, सो गिव देम द ऑप्शंस, एक्सट्रैक्ट देम, वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको वो वहां पे आपकी प्राइसिंग, ये स्पेशली मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, अगर वो नहीं करे तो फाइंड आउट, अच्छा ठीक है यार ये नहीं कर रहा, तो मैंने 3 इससे लोग निकालने हैं जो कि इसके भी पैसे पूरे करेंगे और मेरा पोटेंशियल है उस नंबर को हिट करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल डू द थिंग्स। अच्छा दिल भाई एक चीज, जी अभी आप जिस तरह बता रहे थे कि अगर कस्टमर आपसे एक चीज का पूछता है तो आप साथ 2 और चीजों का प्रपोजल भी भेज दें, तो मुझे कल एक चैलेंज ये फेस हुआ था कि उन्होंने जिस प्रोडक्ट का पूछा था उसमें मार्जिन ज्यादा था, तो अब मैं जब बाकी चीजें भी मेरे ज़हन में आया कि मैं वो भी साथ जो है ना प्रपोजल में दे दूं, तो उधर मुझे फिर ये डर आ रहा था कि हो सकता है वो ये लो मार्जिन वाली सिलेक्ट कर ले, तो वहां मैं जरा झिझक रहा था। नो प्रॉब्लम, आपने अपने प्रोस्पेक्ट के फेवर में काम करना है, कोई बात नहीं। अगर आप समझे कि आपकी एक चीज में 15 रुपए एज मिल रहा है और वो अगर कहीं ऐसा ना हो कि वो 5 रुपए वाली ले ले, नो प्रॉब्लम, हिट इट। वही बंदा आपसे 30 रुपए वाली चीज भी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो इसीलिए मैंने हिट कर दिया था और वो दे दिया था मैंने। गुड वन। और एज सेल्स पर्सन समझ लें, और आपको रिमेंबर मैंने शुरू में एक बात की थी, आपने सेल्स पे काम नहीं करना, आपने डील्स पे काम करना है। एंड डील्स इज कि आपने हर वो काम करना है जो उसकी फेवर में है, आपने हर वो काम करना है जो उसकी बेनिफिट में है। इफ यू आर इन रियल एस्टेट सेक्टर, आपने वो डील बनानी है जो उसके फायदे की है। अगर वो इन्वेस्टर है, आपको पता हो गया मैं इसके फंड्स इस जगह पार्क करा रहा हूं, मैं कल 4 पैसे इसके निकाल के मैं फिर कहीं और पार्क करूंगा। सो दिस इज द डील। और सेल्स क्या है कि आप फोकस्ड होते हो बस इसके पार्क कराऊं और अपना कमीशन एक्सट्रैक्ट करूं। सो मेरे जितने भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सेल्स में है, यू हैव टू वर्क ऑन डील, नॉट ऑन सेल्स, नॉट ऑन द कमीशन, एंड सी द मिरेकल्स। जब आप लोगों के हक पे चलना शुरू कर देंगे, उनको बेनिफिट देना शुरू कर देंगे, द बिजनेस विल ब्लास्ट। फॉलो अप, इंस्टेंट फॉलो अप। किसी से मिल के निकले हैं, बेशक खाने पे गए हैं, immediately गाड़ी में बैठने से पहले मैसेजिंग, थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड योर कंपनी, the dinner was really good, looking forward to meet you tomorrow, day after tomorrow, on Tuesday or Wednesday। साथ ही गाड़ी में बैठने से पहले, अभी तो मिल के आए हैं, इमीडिएटली मैसेज करके अगली मीटिंग सेट करके गाड़ी में बैठे। कितने लोग उस इंडिविजुअल से मिलते होंगे और विद इन अ सेकंड मैसेज करके कहते होंगे कि सर मजा आ गया, वी एंजॉयड इट। सो बी एट दैट। आप डीलरशिप में हैं, आप गाड़ियां बेच रहे हैं, आपके पास प्रोस्पेक्ट आया, बेशक उसने नहीं लिया, टेक द नंबर, से थैंक यू टू विजिटिंग आवर शोरूम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम एंड pitching our services or product. It could be anything, message, call, email, personal visit, it could be anything. जो follow up पे king हो जाएगा वो जीतेगा। I'm telling। आपके रियल टाइम में सिर्फ 3 लोग होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, जो they are ready, they have the money in their hands। 97% कोई 3 महीने बाद, 6 months, 12 months, 1 year, 2 years, it could be वो सर्कल में आ जाते हैं। अब ये आपकी वो ग्रिप है, वो अपनी आपकी पोजीशनिंग है, आप किसी के लिए कितना वेट कर सकते हैं। So do the follow-ups. These are some trainings. Next week में मेरे जितने यहाँ पे सर्कल मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स आए हुए हैं, we will now discuss individually the things। और आप जहां पर भी हैं, जो challenges हैं, we'll sit with all of you for 30 minutes and let's। से आप जो एक बात कर रहे हैं, ये आज जो ये एक्सरसाइज हो रही है, ये सिर्फ उसी लिए हो रही है, to build a relationship and let's engage। पहले मेरे साथ 5 लोग engage होते थे, अब 18, 19, 20 होंगे। So this is the whole benefit of this session। जो interested है, जिसके पास टाइम है, who wants to discuss with me, let's from Tuesday onward 30 minutes के slot में जो आपके लिए availability है, मैं अपना टाइम चेक करके we will set the time and we will discuss the things। माशाल्लाह सर, गुड हो गया। माशाल्लाह, ग्रेट सेशन रहा। मुझे लगता है
कि मैंने आप लोगों का ना तो टाइम ज़ाया किया होगा और ना ज़्यादा सर खाया होगा। सर एक्चुअली मुझे तो ये लग रहा है इस वक्त कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। गुड वन। तो मैं कुछ अच्छा ही करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सेशन है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प अस जो है वो टेक नेक्स्ट स्टेप। तो उसमें साथ साथ इंशाल्लाह आपने जैसे बताया कि आप जो है वो उसमें फॉलो अप सेशन भी देंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और इट्स माय एवर फर्स्ट ट्रेनिंग विद सेल्स। मैंने जो है वो तो मेरी खुद की यही पहली ट्रेनिंग है। मेरी दिल भाई, इवन दो कि आप अशरफ चौधरी साहब को जानते होंगे, ही इज गुड फ्रेंड ऑफ मी, और उनके अलावा जो है वो कुछ और सेल्स के बंदे हैं मुझे बहुत सारी जगहों पे, लेकिन मुझे बहुत मजा आया आपकी स्पेशली ट्रेनिंग को जो है ना वो अटेंड करके। मैंने कहा यार, मैंने जो है ना वो जैसे मैंने स्टेटस देखा फेसबुक पे, तो मैंने सोचा मैं लाजमी ये दिल भाई के साथ जो है वो कनेक्ट होऊंगा, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जितने भी जो है वो हमारी तरह के यंग बंदे हैं ना, जब वो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे जो है ना वो काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर उनसे सुन के बहुत मजा आता है कि यार, क्योंकि रियल टाइम में वो आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम रियल टाइम में चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो फिर ट्रेनिंग डबल बेनिफिट देती है। और बेसिकली असद भाई आपको ये सारी बातें, और मैं इसलिए अच्छा लग रहा हूँ बिकॉज यू आर रेडी, बिकॉज यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम डिलीवरिंग। अगर आप ही रेडी ना हो, आप ही उस माइंडसेट में ना हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो इट्स द क्रेडिट गोज टू यू, द क्रेडिट गोज टू द कमिटमेंट, द क्रेडिट गोज टू द टाइम जो आपने निकाला, आप आए। मुझे लोगों ने पूछा कि इट्स फ्री, डेफिनेटली ये सब कुछ फ्री नहीं है। It's all about your time. You are investing your time. You are showing the commitment. और time से ज़्यादा precious currency कोई नहीं है। ऐसे ही है। Sorry, currency से बात याद आ गई है। I just missed one thing. Last thing. Bonus 2. That bonus is don't focus on money. People is the currency. लोग currency हैं। आपने ये देखना है कि आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं, नंबर 1, नंबर 2, आपके सर्कल में लोग कितने हैं। अगर तो पैसे ज्यादा हैं तो you are in a dangerous mode, और लोग कम है तो। So people is the currency. Sales में people is the currency. आपकी relationship कैसी है, आपकी bonding कैसी है. So this is all about. Thank you so much once again for such a great session. Thank you so much. Thank you so much for you people कि आप लोग show up किया. उमर कुरैशी भाई, I really love your follow up. आपका check करना कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, putting the comments on again and again. Love your energy. आप सबसे पहले आए हुए थे. Really liked it. For everything. I know from आपने जो 4 सालों से दे रहे हैं, I know you from last 4 years. You met in Serena. I really love the work. Outstanding. Everyone, thank you so much for coming, showing up, giving me respect, and you know, making this happen, because आप लोगों के बगैर ये नहीं था. Idea मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मैंने कैसे extract किया, कैसे हुआ, और आज हम कैसे इसको end कर रहे हैं. So do message me. Let's discuss 101. Let's discuss the things. क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, कहाँ पर आप लोग stuck हैं. Let's discuss it and let's do it. Thank you so much for this amazing session, Adil. Like many others, it was my very first session on the sales. I never had any sales training, and I always, from past some time, I was feeling that yes, I need something. I need some external power to guide me or to help me understand what exactly the problems I'm facing right now with my sales. But this was an amazing and super amazing session. I really loved every bit of it. I have lots and lots of notes on my side, and I'll be sharing those notes on my Facebook with your hashtag. Done. Love it. Yeah. Love it. And I'm looking forward for the notes. Yeah. Umar bhai, जैसे आप सबसे पहले आए हैं, I want to see your notes as well. I wish you'll be able to read that. ये भी दिल भाई डॉक्टर की राइटिंग है. No problem. This is love for me. This is love for me. Yeah. और इंशाल्लाह आपको हैशटैग में जरूर मिलेगा. Done. Thank you everyone. Take care. Allah Hafiz.